नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो चलिए सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को इसी स्वागत और वंदन के साथ। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है दोस्तों। सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। अगर आपके दोस्त अभी सो रहे हों क्योंकि थोड़ा सा सोने का टाइम हो जाता है, तो वैसे मजाक कर रहा हूं। चलिए, सोने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है, इसलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण एंड एलिगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मिश्रण और एलिगेशन। आमतौर पर हमें चैप्टर हल्का फुल्का अनुपात से मिलता जुलता होता है। मिश्रण के अनुपातिक मानों को हम इधर उधर तोड़ मरोड़ कर मिलाते हैं एक दूसरे पदार्थ में, और इस चैप्टर में बस इधर उधर मिलाना उलाना रहता है। तो मिलाएंगे उलाएंगे, भाषा को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर सारे मैटर्स को मिलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। पढ़ेंगे हम मिश्रण। मिश्रण में आखिरकार सर क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा जैसे हमारे पास एक ये बाउल है, क्या है? एक मैंने कहा ये कटोरा है, इसके अंदर एक पदार्थ मिला हुआ है। क्या? एक द्रव पदार्थ है मिला, उसके अंदर दो तीन चीजें मिली हुई है। मैंने कहा दो चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है? मैंने कहा इस बाउल के अंदर दूध मिला है और पानी मिला है। क्या मिला है? मैंने कहा इस बाउल के अंदर 100 ml कंटेंट में क्या 100 ml पदार्थ की मात्रा है, जिसमें से क्या क्या मिला हुआ है? आप कहेंगे दूध मिला है जिसमें, और पानी मिला हुआ है। हमने कहा दूध मिला है और पानी मिला है। हमने कहा कितने के अनुपात में मिला है? मैंने कहा 2:3 के अनुपात में मिला है, यानी इसमें 2 भाग अगर दूध का है तो 3 भाग पानी का मिला हुआ है। ये हमें बताया गया कि 100 ml के इस बाउल में, वो 100 ml मिश्रण के इस बाउल में दूध की मात्रा 2 यूनिट है तो पानी की मात्रा 3 यूनिट है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मात्रा एक्चुअल में कितनी होगी, ये तो कैसी मात्रा हो गई? आप कहेंगे अनुपातिक मात्रा। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मात्रा कितनी होगी दूध की और पानी की कितनी होगी, आप कहेंगे 2 और 3 के अनुपात में है सर। कुल मात्रा 100 ml है, अगर इस अनुपात की कुल मात्रा कहें तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट हो जाएगी। कितने यूनिट? आप कहेंगे सर 5 यूनिट मात्रा हमारे पास कुल होगी, और उस कुल मात्रा के सापेक्ष में हमें 100 ml दिया गया है। कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर 100 ml दिया गया है। यानी अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 20 ml निकल आएगी। कितनी निकलेगी? आप कहेंगे सर 20 ml निकल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली? अरे बार बार मैं टी लिख दे रहा हूं, एल लिखना है। क्या लिखना है? एमएल लिखना है। आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 20 ml निकल आएगी। अब अगर हमसे पूछ ले कि दूध की मात्रा कितनी है, आप कहेंगे सर दूध की मात्रा 20 ml 2 यूनिट है, यानी कि 40 ml हो जाएगी। और पानी की मात्रा कितनी है? आप कहेंगे 3 यूनिट, यानी 20 × 60 ml हो जाएगी। तो इस प्रकार हम मिश्रण में पानी दूध होगा, एल्कोहल और पानी होगा, यानी शराब और पानी होगा। इस प्रकार हम मिश्रण के प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के पढ़ने वाले हैं। कि इसी मिश्रण में अगर आप बोल दे अब कि किसी बाउल में 100 ml के बाउल में 2:3 के मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें पानी और एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, तो नया अनुपात क्या होता है? इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। हम पूरी वैरायटी के जितने भी प्रश्न मिश्रण और एलिगेशन से बनते होंगे, हम सारे प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्त मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। ये रहा अपना पहला प्रश्न, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रश्न के साथ आपको पता चलते जाएंगे और मैं बताता भी जाऊंगा। ठीक, चलिए। कह रहा एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्यूमिनियम को 23 दिया गया? 23 नहीं है, आप यहां कर लेंगे 2:3 के अनुपात में। 23 की जगह क्या कर लेंगे दोस्त मेरे? आप कहेंगे 23 की जगह में सर हम कर लेंगे 2:3 के अनुपात में। मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, हम इसे बना लेंगे। आप कहेंगे 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। क्या कह रहा है? एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्यूमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्यूमिनियम की मात्रा किलोग्राम में क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? अगर 24 किलो हमने मैग्नीज पिघलाया हो तो एल्यूमिनियम की मात्रा क्या हो जाएगी? हमें मिश्र धातु बनाने के लिए अनुपात क्या दिया जा रहा है? किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? आप कहेंगे 2:3 में। है क्या क्या? आप कहेंगे हमारे पास मैग्नीज है और एल्यूमिनियम है, दो धातुएं हैं हमारे पास।
हमने कहा मैग्नीज की मात्रा अनुपात में मिलाने के लिए 2 दी गई है और एल्युमिनियम की 3 दी गई है। अनुपात क्या बना? 2:3 का। फिर कह रहा है यदि मिलाते टाइम हमने 24 किलो मैग्नीज डाला है। क्या डाला है? 24 किलो मैग्नीज। तो इस एल्युमिनियम की मात्रा निकालनी है। हमें मिलाते समय अनुपातिक वैल्यू क्या दी गई है? आप कहेंगे 2 यूनिट। किसकी? मैग्नीज की। कितने यूनिट? 2 यूनिट। हमने कहा 2 यूनिट मैग्नीज की वैल्यू हमें 24 किलोग्राम दी गई है। कितने किलोग्राम? 24 किलोग्राम। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 12 दूनी 24, 2 का भाग देंगे, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू हमें 12 मिल जाएगी। सर कितनी? 12 मिल जाएगी। हमसे पूछ रहा है आवश्यक एल्युमिनियम की वैल्यू। एल्युमिनियम हमने कितने यूनिट मिलाया? आप कहेंगे 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 12 निकाल ली। अगर मैं बात करूं कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 का गुणा करके आप कहेंगे 12 तिहाई 36 किलोग्राम होगी। यानी जब हम उसे 2 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे तो 24 किलोग्राम मैग्नीज मिलाएंगे और 36 किलोग्राम एल्युमिनियम मिलाएंगे। और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब ऑप्शन नंबर ए, टिक कर देंगे। यही हमारा प्यारा सा जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? टिक करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब हम 2 और 3 के अनुपात में मैग्नीज और एल्युमिनियम को मिला रहे होंगे, अगर मैग्नीज की मात्रा 24 होगी तो 36 हमारे एल्युमिनियम की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था, बेसिक प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। करा 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 का है। कितने का है? करा 10 लीटर मिश्रण है दोस्त मेरे। कितने लीटर? 10 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 का है। कितने का है? 3:2 का है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? क्या कह रहा है? मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? किसकी पूछ रहा है? पानी की मात्रा। हमने कहा 10 लीटर का मिश्रण है। किसका किसका? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का। मैंने कहा मिल्क और वाटर का मिश्रण है। कितने का? 3:2 का। कितने का? 3:2 का। और वो लीटर मिश्रण की मात्रा कितनी है? आप कहेंगे 10 लीटर का मिश्रण है कुल। कितने लीटर का? 10 लीटर का, जिसका अनुपात 3 और 2 का है। हमसे पानी की मात्रा पूछ रहा है। किसकी? पानी की मात्रा। हमने पहले जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारे पास कितना 100 ml था, वहां भी हमने ऐसे बांटा था। आप कहेंगे मैं अगर कुल मिश्रण की मात्रा यूनिट में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 3 2 5 यूनिट हमारे पास क्या होगा? 5 इकाई हमारे पास कुल मिश्रण होगा, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? जिसकी वैल्यू हमें 10 लीटर दी गई है। सर कितनी? 10 लीटर दी गई है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, यानी 10 2 लीटर हो जाएगी। कितने लीटर? आप कहेंगे सर 2 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है? पानी की मात्रा। मिश्रण में किसकी? पानी की मात्रा निकालनी है। और पानी की मात्रा कितने यूनिट है? आप कहेंगे सर पानी की मात्रा हमारे पास 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर निकाली तो 2 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 2 गुणे 2 कर देंगे, यानी बराबर कितने लीटर? 4 लीटर हो जाएगी। यानी 10 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 4 लीटर हो जाएगी। अगर हमसे मिल्क की मात्रा यानी दूध की मात्रा पूछ ली जाए तो दूध की मात्रा 3 गुणे 2 यानी आप कहेंगे सर 6 लीटर हो जाएगी। कितनी? 6 लीटर। अगर हमसे दूध की मात्रा पूछता तो हम 6 लीटर जवाब देते, और हमसे पानी की मात्रा पूछ रहा है तो 4 लीटर जवाब हो जाएगा। यानी अगर मैं टिक करने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब होगा। और सभी का जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी 4 लीटर आना चाहिए। बहुत शानदार, सभी गुड्डा गुड़िया का बिल्कुल सही जवाब। एक बार कमेंट सेक्शन की ओर नजर डालूं तो सभी का जवाब एकदम शानदार तरीके से आ रहा है, सभी गुड्डा गुड़िया का। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न, और बहुत शानदार सा प्रश्न, बिल्कुल सेम सा प्रश्न है। कह रहा 20 लीटर मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:2 का है। कितने का है? 3:2 का मिश्रण है। कितने? 20 लीटर मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? क्या कह रहा है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? हमारे पास कुल मिश्रण कितना है? 20 लीटर। आप कहेंगे सर 20 लीटर कुल मिश्रण है, ठीक। और हमें दिया क्या गया? मिल्क दिया गया और हनी यानी शहद। अनुपात कितने का? आप कहेंगे सर 3:2 का अनुपात है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इनकी वैल्यू क्या होगी मिश्रण की, आप कहेंगे 2 और 3 जोड़ देंगे 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट वैल्यू होगी। कितनी? 5 यूनिट हमारे पास कुल मिश्रण है। इस 5 यूनिट का मान हमें क्या दिया गया है? कुल 20 लीटर मिश्रण है। कितना? 20 लीटर मिश्रण। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालूं तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 4 लीटर आएगा। कितने? 4 लीटर।
हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दूध की मात्रा। किसकी मात्रा पूछ रहा है? आप कहेंगे सर दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितनी यूनिट है? आप कहेंगे दूध की मात्रा हमारे पास 3 यूनिट है। आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 4 तिहाई 12 लीटर हो जाएगी। सर कितने लीटर? 4 तिहाई 12 लीटर हमारा दूध की वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर मैं ऑप्शन टिक करने बोलूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या भाई मेरे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिश्रण में दूध की कुल मात्रा कितनी होगी? आप कहेंगे 12 लीटर हो जाएगी। वहीं हमसे और क्या पूछ रहा होता? अगर हमसे क्या हनी यानी शहद की मात्रा पूछ रहा होता, आप कहेंगे शहद की मात्रा 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो शहद की मात्रा कितनी होती? आप कहेंगे सर 8 लीटर हो जाती। कितनी? 8 लीटर। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे मिल्क की मात्रा पूछ रहा है, तो मिल्क की मात्रा क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर मिल्क की मात्रा यानी दूध की मात्रा 12 लीटर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है ये, मैं कहूं तो कठिन प्रश्न नहीं है, ये हमारा बेसिक है। बेसिक प्रश्न कर रहे हैं अभी हम, कठिन प्रश्न भी आएंगे उसकी बिल्कुल भी। शुरुआत के प्रश्न देखकर आप ये जज मत किया करिए कि सर सरल है सब क्लास या कठिन है सवाल क्लास, क्योंकि हम पता है किसी टीचर की शुरुआत की क्लास देखते हैं और हम जज कर लेते हैं कि कठिन है या सरल है। सारी चीजें सरल और कठिन सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ना कि कठिन ना कि सरल। आपको पूरा होल सिलेबस कवर करना होता है, इसलिए बेसिक से चलकर हम एडवांस बिल्कुल शिखर तक जाने वाले हैं। ठीक, प्रश्न कह रहा है 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना है? कह रहा है 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? हमने हल करने के परिप्रेक्ष्य से तो इन सवालों को पीछे कर लिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको अवधारणा के तौर पे बताऊं तो सवाल कह क्या रहा होता? हमारे पास एक ये क्या है? कंटेनर है। मैंने कहा ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक दोस्त मेरे, जिसमें कोई 80 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। कितना? कह रहा 80 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। हमने भर दिया 80 लीटर मिश्रण। किसका किसका है? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का है। किसका? मिल्क और वाटर का। कितने अनुपात में? 3 और 1 के अनुपात में। यानी इस कंटेनर में 3 और 1 के अनुपात में एक मिश्रण भरा है। किसका किसका? मिल्क और वाटर का। हमसे पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, यानी इस 80 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? अगर यह मिश्रण यहां तक भरा हुआ है पूरी तरह से, क्या यहां तक भरा हुआ है अगर यह मिश्रण, तो इसमें दूध की मात्रा क्या होगी? मैंने कहा यह मिश्रण मैं भर दे रहा हूं। चलिए मैं यहां तक मिश्रण को भर दे रहा हूं, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक, मैंने ये मिश्रण को यहां तक भर दिया। इसमें क्या क्या है? दूध भी है और पानी भी है। क्या क्या है? आप कहेंगे सर दूध है और पानी मिला हुआ है इस मिश्रण के अंदर। कह रहे हैं मिल्क 3 है और दूध 1 यूनिट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कुल क्वांटिटी कितनी है, आप कहेंगे कुल क्वांटिटी सर 4 यूनिट है। कितने यूनिट? आप कहेंगे सर 4 यूनिट है। कितने यूनिट? 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट की कुल क्वांटिटी हमें 80 लीटर दी गई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल 80 लीटर दी गई है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, कितने? 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 4 दूनी 8 यानी 20 लीटर सर आ जाएगा। कितने लीटर? 20 लीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है सर? हमसे पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितने यूनिट है? आप कहेंगे 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाली? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाली, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 20 बराबर आप कहेंगे सर 60 लीटर हो जाएगी। किसकी मात्रा? 60 लीटर हो जाएगी दूध की मात्रा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर टिक कर दीजिए, यही हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल प्रॉपर जवाब होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, अगर आपको नहीं पढ़ना तो फिर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप जिस तरह का इमोजी प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपकी दृढ़ता और आप का स्वभाव बता रहा है, इसलिए आप निसंकोच जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। कितना है? 25% पानी है। क्या कह रहा है? 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए कितना जल मिलाना चाहिए? अब थोड़ा सा सवाल को हम एडवांस लेवल की ओर ले जाएंगे। कहां? एडवांस की तरफ ले जाएंगे। कह रहा है 125 लीटर का मिश्रण है। कितने का? हमने कहा 125 लीटर का। हमारे पास मिश्रण किसका है? 125 लीटर कुल मिश्रण है। ठीक,
अगर हमने कहा कि हमारे पास मिश्रण कितना है, आप कहेंगे सर कुल 125 लीटर का हमारे पास कोई मिश्रण तैयार था। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है, हमें सवाल में कह रहा है कि मिल्क और किसका, वाटर यानी दूध और पानी के मिश्रण में कितना 25% पानी है। जब हमारे पास 125 लीटर का मिश्रण है, कितने का, 125 लीटर का मिश्रण है, तो उसमें दूध और पानी कितना है, यानी मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी है, उसमें कह रहा है वाटर 25% है। यानी अगर मैं पानी की बात करूं 25% है, तो मिल्क कितना बचेगा, आप कहेंगे 100% में से 25% पानी है, तो मिल्क कितना, दूध यानी आप कहेंगे 75% बचेगा। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो आप कहेंगे काट देंगे 25 एकम 25 और 25 तेई 75, यानी 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। किसका, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। वहीं अब अगर आगे बात करूं तो कह रहा नए मिश्रण में, ये कौन सा मिश्रण हुआ, ये हमारा पुराना मिश्रण हो गया। कौन सा, पुराना मिश्रण। अब हम नया मिश्रण बनाते हैं, कौन सा, आप कहेंगे सर नया मिश्रण बनाते हैं। नए मिश्रण की अगर बात करूं तो कह रहा नए मिश्रण में जल को 30% बनाना है। कितने परसेंट, कह रहा 30%, यानी जल को कितने प्रतिशत बनाना है, 30, यानी 30 बनाना है। तो जल अगर 30 हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा, आप कहेंगे 70%। अगर मैं काट दूं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, आप कहेंगे अनुपात 7:3 हो जाएगा। यानी उस मात्रा में दूध 7 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा, आप कहेंगे सर पानी 3 यूनिट होगा। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है 30% बनाने के लिए और कितना पानी मिलाना होगा। क्या कह रहा है, और कितना पानी मिलाना होगा। यानी जो पानी की मात्रा होगी हमें उसे चेंज करनी होगी, लेकिन जो दूध की मात्रा होगी, जो यहां रहेगी दूध की मात्रा, वो यहां भी रहेगी। यानी नए और पुराने मिश्रण में दूध की मात्रा हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है, लेकिन यहां तो अलग अलग है, यहां 3 है और यहां 7 है। तो अगर हमें इसे सेम बनाना है तो ऊपर कितने का, आप कहेंगे सर ऊपर कितने का गुणा करेंगे, ऊपर 7 का और नीचे किसका, आप कहेंगे 3 का। या तो नीचे किसका गुणा कर देंगे, आप कहेंगे नीचे 3 का गुणा कर देंगे, नीचे 3 का गुणा कर देंगे और ऊपर 7 का। यानी यहां 7 का गुणा तो यहां किसका गुणा, यहां आप कह देंगे सर 3 का गुणा। कर दीजिए सर, बिल्कुल कर देंगे। 7 3 21, यहां 21 आ जाएगा और यहां 7 एकम 7 आ जाएगा। यहां क्या आएगा, आप कहेंगे 7 3 21 21 हो जाएगा और यहां 3 3 9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर दूध की मात्रा हमने सेम कर दी। क्या कर दी, दूध की मात्रा 21 यहां है तो 21 यहां है। यहां अब पानी की मात्रा में क्या डिफरेंस हुआ, आप कहेंगे पानी की मात्रा 7 से 9 हो गई। यानी हमें पानी कितना मिलाना पड़ा, आप कहेंगे दूध की मात्रा सेम रख के हमें पानी 2 यूनिट मिलाना पड़ गया। कितने यूनिट, आप कहेंगे सर 2 यूनिट पानी मिलाया हमने यहां। कितने यूनिट, आप कहेंगे सर 2 यूनिट प्लस किया पानी। अब आते हैं अपने सवाल पर। शुरुआत में हमारा मिश्रण कितना था, आप कहेंगे 125 लीटर था। शुरुआत में अगर मैं पूरे कंटेंट की बात करूं तो आप कहेंगे 21 और 7 कितने यूनिट, 21 और 7 आप कहेंगे 28 यूनिट हमारे पास पुराना मिश्रण है, जिसकी मात्रा कितनी है, आप कहेंगे 125 लीटर। यानी इस 28 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 125 लीटर दी गई है। कितना, 125 लीटर दी गई है। अगर मैं अब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 125/28 लीटर आ जाएगी। ठीक, और हमसे पता क्या करना है, हमें इस 2 प्लस की वैल्यू यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमें 7 से कितना करना पड़ा, पानी को आप कहेंगे 30% बनाने के लिए 7 से 9 यूनिट करना पड़ा। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 यूनिट का मान सर हो जाएगा 2 गुणे 1 यूनिट का मान 125 बटे क्या निकाला 28, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणे 125 बटे 28 काट देंगे, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, 14 का भाग देंगे कितना आएगा। अब जब हम भाग दे देंगे तो पूरा का पूरा आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, सबसे पहले जाएगा 8 बार। कितनी बार, 8 बार और फिर 9 बार, आप कहेंगे 8.92 लीटर हो जाएगा। यानी हमें 30% करने के लिए 8.92 लीटर की मात्रा पानी की बढ़ानी पड़ेगी। किसकी, पानी की। तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी दोस्तों को जय हिंद जय हिंद। ठीक, कोई दिक्कत, अगर किसी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम ना बोल पाऊं, सवाल में अगर बिजी हूं तो उसके लिए अपना मन खराब नहीं करना, नाराज नहीं होना भाई, क्योंकि मैं इधर सवाल पर फोकस कर रहा होता हूं। तो शायद हो सकता है कि आपका प्रणाम, आपका राम राम, आपका जय हिंद, आपका गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ना देख पाऊं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आप नाराज ना हो। जब मिलेंगे तो खूब सारा प्यार दिखाएंगे, खूब सारा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग,
सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी समय जो हमारे पास है पढ़ने का है। ठीक, एक बार और समझा दूंगा। बिल्कुल, हमारे पास मिश्रण कितने का था? 125 लीटर का। हमारे पास मिश्रण जब 125 लीटर का था तो उसमें पानी की मात्रा 25% थी, तो हमने उसका अनुपात 3 और 1 का निकाला। कितने का? 3 और 1 का। फिर कह रहा नया मिश्रण बनाना है जिसमें 3 और 7 का अनुपात हो। किसका? 3 और 7 का। जब हमें नया मिश्रण बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा को बदलना है। क्या करना है? बदलना है। 25% से 30% करना है। हमने कहा दूध की मात्रा तो वही रहेगी, लेकिन यहां दूध की मात्रा 3 थी और यहां 7 थी। हमने बराबर करने के लिए नीचे 3 का गुणा ऊपर 7 का गुणा किया, तो अब दूध की मात्रा 21 हो गई, लेकिन पानी की मात्रा बदली। कितनी बदली? आप कहेंगे 7 से 2 बढ़ी 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई। अब अगर शुरुआत की कुल मात्रा की बात करें तो आप कहेंगे 21 और 7 28 यूनिट थी। 28 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी मिली थी? हमें 125 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 125/28। और हमें किसका मान निकालना था? जवाब में कितना जल मिलाना चाहिए। तो हमें 7 से 9 करने में 2 यूनिट जल मिलाना पड़ा और 1 यूनिट की वैल्यू हमने इतनी निकाली, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8.92 लीटर हो जाएगी। आया समझ में? 75% कहां से आया? चलिए 75%। अगर आप 25 किसी मिश्रण में 25% पानी है तो बचा कितना? आप कहेंगे 75%, क्योंकि कुल मिश्रण कितना होता है? 100% होता है दोस्त मेरे। कितना? 100% होता है। तो 100% में 25% वाटर है, तो 75% क्या होगा? दूध हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगर थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हुआ और नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिकॉर्डेड जब वीडियो आ जाए तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा 15% शराब वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में शराब की मात्रा 12% हो जाए? कितनी हो जाए दोस्त मेरे? 12% हो जाए। क्या रहा है कि 15% शराब वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? क्या कह रहा है? कितना पानी हम मिला दें जिससे मिश्रण में शराब 12% हो जाए? कितनी हो जाए? 12%। सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा हमारे पास 20 लीटर क्या है? 20 लीटर कुल मिश्रण है। सबसे पहले नोट कर लेंगे 20 लीटर का हमारे पास मिश्रण है। हमने ऊपर एक डब्बे में लिख लिया कि ये हमारे पास 20 लीटर का मिश्रण है। किसका किसका है? शराब और पानी का। यानी शराब यानी एल्कोहल और पानी यानी आप कहेंगे वाटर का मिश्रण है, जिसमें 15% शराब है। क्या है? इस 20 लीटर के मिश्रण में 15% शराब है। यानी अगर आपके पास 15% शराब है, कुल मिश्रण कितने प्रतिशत का होगा? आप कहेंगे 100% का। 100% में से 15% शराब है तो वाटर कितना होगा? आप कहेंगे वाटर 85% बचेगा। 5 से अगर काट दूं तो 3 पचे 15 और 17 पना 85। 3 और 17 का अनुपात हमें मिल गया। कितने का? कह रहा शराब और पानी यानी एल्कोहल और वाटर का मिश्रण 3 और 17 का है। फिर आगे कह रहा है जिससे कह रहा कि इस 20 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिला दें कि शराब की मात्रा 12% हो जाए। ये हमारे पास पुराना मिश्रण है। अब हमें नया मिश्रण जो तैयार करना है उसमें कह रहा है कितना पानी इस मिश्रण में मिला दें कि 12% शराब की मात्रा अगले नए मिश्रण में हो जाए। तो अब हमें नया मिश्रण जो तैयार करना है उसमें शराब की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। कितने प्रतिशत? कह रहा 12% होनी चाहिए। अगर शराब की मात्रा नए मिश्रण में 12% होगी तो आप कहेंगे सर पानी कितना हो जाएगा? पानी आप कह देंगे सर 88% हो जाएगा। कितना? 88%, क्योंकि कुल 100% की मात्रा में आप कहेंगे 12% अगर शराब है तो 88% सर पानी हो जाएगा। हमने कहा अगर इसे काट दे किससे? 4 से, तो 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी अनुपात कितने का हुआ? 3:22 का। पुराना अनुपात हमारे पास 3:17 का और नया अनुपात 3:22 का है। कह रहा कितना पानी मिलाया गया होगा? हमें अब यहां पर किसकी क्वांटिटी में? शराब की क्वांटिटी में नहीं, पानी की क्वांटिटी में बदलाव करना है। शराब जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्या होगा? आप कहेंगे शराब जितनी थी उतनी भी रहेगी और यहां पर उतनी है भी। आप कहेंगे पहले पुराने मिश्रण में शराब 3 यूनिट है तो नए मिश्रण में भी शराब कितने यूनिट है? 3 ही यूनिट है। बदलाव कितना हुआ है? आप कहेंगे बदलाव हुआ है पानी में। पानी पहले 17 यूनिट था, अब कितना हुआ है? 22 यूनिट। कितना बढ़ा है? आप कहेंगे बढ़ोतरी अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे 17 से 22 हुआ है, यानी 5 यूनिट प्लस हुआ है। क्या हुआ है? 5 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है किसमें? पानी में। अगर मैं कुल क्वांटिटी की बात करूं तो आप कहेंगे 17 और 3 जोड़कर 20 यूनिट है। पहले पुरानी क्वांटिटी कितनी है? आप कहेंगे 17 और 3 जोड़कर 20 यूनिट है। कितने यूनिट?
20 यूनिट की क्वांटिटी के लिए हमें मात्रा कितनी दी गई है? आप कहेंगे सर 20 लीटर की मात्रा दी गई है 20 यूनिट के लिए, तो 20 यूनिट बराबर 20 लीटर होगा। यानी अगर मैं 1 यूनिट का मान आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 लीटर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? 1 लीटर। और हमें कितना बढ़ाना पड़ गया है? आप कहेंगे पानी की मात्रा 5 यूनिट प्लस करनी पड़ गई है। कितनी? 5 यूनिट प्लस करनी पड़ गई है, तभी हमारी शराब की मात्रा 15 से 12 यूनिट हुई है, 15 से 12% हुई है। कितना? आप कहेंगे 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 1 लीटर है तो 5 यूनिट का मान आप कहेंगे 5 गुणे 1 यानी 5 लीटर होगा, और यही हमारा जवाब होगा। मिश्रण में अगर 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शराब की मात्रा 12% हो जाएगी मिश्रण में। क्लियर है चीजें? तो जवाब हमारा क्या होगा? अगर मैं ऑप्शन के तौर पे आपसे जवाब पूछूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 लीटर पानी मिला देने पर 15% से शराब 12% में बदल जाएगी। बिल्कुल, जिसने भी 5 लीटर जवाब दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन जिसने 6 लीटर दिया या 7 दिया, 8 दिया, उसका जवाब बिल्कुल निराधार तौर पे गलत है। मुझे कोई संकोच नहीं होगा उसका जवाब गलत करने में। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे? 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। क्या कह रहा है प्रश्न? 645 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। कितना है? 21 और चलिए कह रहा है 645 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 अनुपात में हो जाए? प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? आप कहेंगे सबसे पहले हमें दिया गया है मिश्रण कितने का? 645 लीटर का। हमारे पास 645 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक, हमने इसे कटघरे में बंद कर दिया कि इस डिब्बे में कितने लीटर का? 645 लीटर का मिश्रण है। किसका किसका है? आप कहेंगे सर दूध का है और पानी का है। किसका किसका? मिल्क और वाटर का। मैंने कहा ये इधर मिल्क है और इधर वाटर है। 645 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। किस अनुपात में मिला है? आप कहेंगे सर 21 और 22 के अनुपात में मिला हुआ है। कितना? 21 और 22 के अनुपात में। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिला दें। क्या कह रहा है? कितना दूध मिला दें, यानी हमें पानी नहीं मिलाना। मिलाना क्या है? केवल दूध मिलाना है, जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। यानी कितना हो जाए? कह रहा 3 और 2 का अनुपात हो जाए। ठीक, क्या करना है? हमें केवल और केवल दूध मिलाना है, पानी को उसी प्रकार रखना है। क्या कह रहा है? दूध मिला देने पर मिश्रण किससे? 21:22 से हटकर 3:2 हो जाए। यानी हमें मिलाना क्या है? दूध। यानी जो ये पानी है इसे हमें बराबर रखना है, लेकिन अगर अनुपात के तौर पे देखें तो इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात अलग है। यानी अगर हम किसी तरह से इस पानी वाली मात्रा को, पानी वाली क्वांटिटी को बराबर कर दें, यानी अगर ये 22 है तो इसे 22 कर दें, या तो ये 22 है तो इसे 2 कर दें। आप कहेंगे 22 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसमें 11 का गुणा कर सकते हैं। क्या? 11 का गुणा कर सकते हैं। अगर इधर 11 का गुणा करेंगे तो इधर भी 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे नई वैल्यू 11 दूनी 22। क्या आ जाएगी? 11 दूनी 22 आ जाएगी इधर, और इधर 11 तिका 33 आ जाएगी। ठीक, इधर क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 11 तिका 33 और 11 दूनी 22। अब आप कहेंगे सर कि हमारी क्वांटिटी बराबर हो गई, यानी पानी हमारा नहीं बदला, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला, हमें मिलाना क्या था? दूध। पानी हमारा सेम हो गया, 22 ऊपर था तो 22 नीचे हुआ। अब अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध की क्वांटिटी में क्या परिवर्तन आया? आप कहेंगे परिवर्तन आया 21 से कितना हुआ? 21 से सर 33 हुआ। अगर 21 से सर 33 हुआ है तो कितना बढ़ा? आप कहेंगे 12 यूनिट प्लस हुआ। कितने यूनिट? 12 यूनिट प्लस हुआ। हमें इसी 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मैं अगर आपसे कहूं कि शुरुआत में हमें कितना मिश्रण दिया है? 645। किसका मान दिया है? इन दोनों का मिला के। अगर मैं 22 और 21 जोड़ूं तो आप कहेंगे 43 यूनिट होगा। कितने यूनिट? 43 यूनिट। तो 43 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है? अगर मैं आपसे कहूं कि 43 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है, आप कहेंगे 645
लीटर दी गई है, कितना 645 लीटर। अगर मैं एक यूनिट की आपसे वैल्यू पूछूं, क्या एक यूनिट की वैल्यू पूछूं, आप कहेंगे 43 का भाग देंगे, 43 एकम 43 होगा और 43 पंचे फिर पूरा करेंगे, पूरा का पूरा 15 बार में चला जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 15 लीटर हो जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त मेरे, अगर पूछने की बात करेंगे तो आप कहेंगे हमें इस 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 12 यूनिट। क्यों, क्योंकि 21 से दूध कितना हुआ, 21 से आप कहेंगे दूध 33 हुआ है, तो हमें इस 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू हमने 15 निकाली, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुणे 15 कर देंगे, आप कहेंगे 12 पंचे 60 की जूरू, 12 एक नम 12, 12 6 18, यानी 180 लीटर हो जाएगी। 180 लीटर हमें दूध मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा 21:22 से अनुपात 3:2 में बदल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन टिक करने की बात करूंगा आपसे, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी सी फॉर कैट हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया। क्या पूछना चाह रहे हैं दोस्त मेरे, थोड़ा सा एक बार और पूछेंगे रिया अंसारी जी? चलिए एक बार और आप पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आने लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला और बिल्कुल शानदार सा प्रश्न। कह रहा 558 लीटर के एक मिश्रण में, कितने में, कह रहा 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध तथा पानी है। क्या है, दूध तथा जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। कितने कितने का अनुपात दे रखा है, आप कहेंगे 15 और 16 का। किसका किसका, दूध और पानी का, यानी मिल्क और वाटर का। हमने कहा मिल्क और वाटर का अनुपात हमें क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 15:16 दे रखा है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए, दूध मिलाना चाहिए, ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। कितना हो जाए, कह रहा है 3:2 हो जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है, आप कहेंगे दूध मिलाने की बात कर रहा है, यानी कि हमारा जो पानी होगा वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। हमने कहा अगर पानी बराबर होगा, लेकिन दोनों मिश्रणों में पानी की मात्रा तो अलग अलग है, यहां 2 है तो यहां 16 है। बराबर अगर हमें करना पड़ जाए, आप कहेंगे अगर हम इसमें 8 का गुणा कर दें, क्या 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी क्या होगा, 16 हो जाएगा, यानी इसके बराबर होगा। अनुपात में आपने सुना होगा कि अगर एक तरफ 8 का गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, यानी इधर भी करना पड़ेगा। हमने कर दिया। अगर इधर 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब मात्रा कितनी हो गई, आप कहेंगे 16, यानी अब दोनों में पानी की मात्रा, दोनों मिश्रण में पानी की मात्रा हमने 16 कर दी। इधर क्या होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इधर 24 हो गया, इधर की मात्रा 24 हो गई और इधर की मात्रा 16 हो गई। अब जब पानी की मात्रा बराबर है तो दूध की मात्रा में कितने की वृद्धि हुई, और हमें यही वृद्धि निकालना है। करा कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। जब हम पानी की मात्रा को सेम रखते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो पानी की मात्रा को हमने सेम रखा, तो दूध की मात्रा क्या होगी, 15 से 24 हो रही है। कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे बढ़ने की अगर आप सर बात करेंगे तो बढ़ रहा है 15 से 24। 15 से 24 अगर बढ़ेगा तो कितने यूनिट बढ़ जाएगा, तुरंत बताएंगे। आप कहेंगे सर अगर बढ़ने की बात करेंगे तो 9 यूनिट बढ़ेगा। कितना, 9 इकाई प्लस होगा। कितना, 9 इकाई। अब हमें प्रश्न में मिश्रण की शुरुआती मात्रा कितनी दी गई है, आप कहेंगे 558। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप कहेंगे 31 यूनिट होगा। कितना, 31 यूनिट। और इस 31 यूनिट की मात्रा क्या दी गई है, 558। कितना, 558, यानी 31 यूनिट की मात्रा क्या है, 558। कितनी, आप कहेंगे सर 31 यूनिट की मात्रा, सॉरी और थोड़ा सा लिख लेंगे, यहीं पे हल करने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे इस 31 यूनिट की मात्रा हमें क्या दी गई है, 558 दी गई है। कितना, 558 लीटर। तो एक यूनिट की मात्रा क्या होगी, आप कहेंगे एक यूनिट की मात्रा 31 31 एकम 31 हो जाएगा। कितना, 31 एकम 31 सर, और 31 का 8 में गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी एक यूनिट की मात्रा 18 लीटर आ जाएगी। कितनी, 18 लीटर। और हमें निकालना कितना है, 9 यूनिट का मान निकालना है, तो आप कहेंगे 9 गुणे 18। 18 नहीं है क्या होता है, आप बता देंगे तुरंत, आपका जवाब आपके साथ में होगा। 18 नहीं है क्या होता है, 162 होता है, यानी 162 लीटर दूध जब मिलाएंगे तब अनुपात में
3:2 का बदलाव होगा। यानी ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही जवाब होगा। जवाब हमारा क्या होगा? 169 लीटर हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। 169 लीटर का, सॉरी 162 लीटर का, सॉरी माय मिस्टेक, 162 लीटर, मैंने बोला 62 था, लिख दिया 69। 162 लीटर, बिल्कुल माफ करना दोस्त मेरे, 162 लीटर का दूध को हमें चलिए बहुत बढ़िया। कभी पढ़ भी लिया करो भाई, भाई साहब कभी पढ़ भी लिया करो कमेंट इधर उधर की करने से। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात से बनाया जाता है। कोई एक मशीन बनाई जाती है जिसमें धातु का अनुपात क्या है? 3 धातुओं का अनुपात, तांबा, जिंक और सीसा। किसका किसका? तांबा, जिंक और सीसा का मिश्रण 13:6:1 है। तो कह रहा है यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है तो कुल वजन क्या होगा? इस मशीन का हमें कुल वजन निकालना है। हमें दिया क्या क्या गया है? आप कहेंगे सर तांबा दिया गया है। क्या? तांबा दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है? जिंक दिया गया है, और क्या दिया गया है? आप कहेंगे सर सीसा दिया गया है। किस अनुपात में? इसकी अनुपातिक वैल्यू 13, इसकी अनुपातिक वैल्यू 6, इसकी अनुपातिक वैल्यू 1, इस अनुपात में हमें दिया गया है। फिर कह रहा है यदि जिंक का वजन 90 किलोग्राम है, कितना? इस जिंक का वजन 90 किलोग्राम दिया गया है। अगर मैं कहूं कि जिंक की मात्रा क्या दी गई है, आप कहेंगे 6 यूनिट, यानी जिंक की वजन की मात्रा हमें 90 किलोग्राम दी गई है। कितने? 90 किलोग्राम। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे यहां निकालने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे 6 एकम 6 और 3 बचेगा, 6 पंचे 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 15 किलोग्राम। और हमसे पूछ क्या रहा है? कुल वजन। तो कुल वजन कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे कुल वजन की बात करूं, किसकी? कुल वजन की बात करूं तो कुल वजन कितने यूनिट होगा? आप कहेंगे 13 यूनिट तांबा है, 6 यूनिट जिंक है और 1 यूनिट सीसा है। 6 1 7 और 13 20, कुल 20 यूनिट वजन होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 15 निकाली तो 15 दूनी 30, यानी 300 किलोग्राम कुल वजन हो जाएगा उस मशीन का। कितना? 300 किलोग्राम। ठीक, तो प्रॉपर हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल शानदार सा जवाब होगा। सभी का जवाब एक तरफ से आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी 300 किलोग्राम। दोस्त मेरे सर से पूछकर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास कब होगी। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल एकदम शानदार सा जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है। क्या कह रहा है? 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 का है। किसका है? 4:3 का है। तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया? हमें क्या क्या दिया गया? पीतल। हमने एक तरफ लिख लिया सर पीतल लिख लिया, एक तरफ क्या लिख लिया? तांबा लिख लिया। हमने एक तरफ पीतल एक तरफ तांबा लिखा। पीतल की वैल्यू 4 है तो तांबे की वैल्यू 3 है, यानी 4:3 के अनुपात में मिला दिया गया। ठीक, जिसमें कह रहा क्या रहा है कि यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल मिलाया गया। अगर अनुपातिक वैल्यू की पीतल की कहूं तो आप कहेंगे 4 यूनिट, लेकिन मिलाया कितना गया एक्चुअल में? आप कहेंगे 140 ग्राम, यानी 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है? आप कहेंगे पीतल की अगर बात करें तो पीतल 4 यूनिट मिलाया गया और इस 4 यूनिट की वैल्यू 140 ग्राम दी गई है। क्या? जीएम दी गई है। यानी अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं जीएम के चक्कर में आप गलत कर देंगे, आप कहेंगे ग्राम दी गई है। ठीक, हमने हिंदी में लिख लिया। अब अगर मैं बात करूं कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 4 3 12 2 बचा 4 पंचे 20, यानी 35 ग्राम हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है तांबा कितना लिया गया होगा। तांबा कितने यूनिट लिया गया है? आप कहेंगे सर तांबा तो 3 यूनिट लिया गया है। कितने यूनिट? 3 यूनिट।
और 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, आप कहेंगे 35 ग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 3 गुणे 35 कर देंगे, क्या 3 गुणे 35 कर देंगे, बराबर क्या आएगा 3 पचे 15 की 5, क्या आ जाएगा 3 पचे 15 की 5 और 3 त्रिकाई 9 1 10, यानी 105 ग्राम। कितनी, आप कहेंगे सर 105 ग्राम। अगर लाल के साथ लाल मिक्स हो रहा हो तो यहां पर हम हरे से लिख देंगे 150 ग्राम तांबा मिलाया गया होगा, क्या 150 ग्राम तांबा मिलाया गया होगा, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू हमने 140 ग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 35 ग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 105 ग्राम। तो तांबे की मात्रा क्या हो जाएगी 105 ग्राम। अगर ऑप्शन टिक करने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल शानदार। इंग्लिश में 43, सॉरी इंग्लिश में अगर गलत लिखा तो उसे सही कर लेंगे, 4:3 है, ठीक, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी, कितना है, करा किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी। क्या कह रहा है, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी। एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या है, चांदी है और कुछ अन्य धातु है, क्या है, कुछ अन्य धातु है, मैंने कहा कुछ अन्य है, अदर है। चांदी कितनी थी और अन्य कितनी थी, करा चांदी 35% थी, यानी अगर चांदी की मात्रा 35% लेते हैं तो इधर बचेगा कितना, अन्य बचेंगे 65%, क्योंकि कुल मात्रा कितनी होगी मिश्रण की 100% होगी। हमने कहा 35% अगर चांदी है तो बचा कितना 100 में 65 बचा, तो 65% अन्य धातु हो गई। अगर मैं 5 से काट दूं तो आप कहेंगे 7 पना 35 और 13 पचे 65, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 7:13। क्या आएगा 7:13। अब अनुपातिक वैल्यू हमारे पास 7:13 हो गई, लेकिन एक्चुअल में चांदी कितनी मिलाई गई 119 ग्राम। यानी अगर मैं बात करूं तो इस 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है एक्चुअल में, आप कहेंगे 119 ग्राम दी गई है सर, कितनी 119 ग्राम दी गई है, ठीक 119 ग्राम दी गई है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 7 एकम 7 और 7 सता 49, 1 यूनिट की वैल्यू 17 ग्राम आ जाएगी, कितनी 17 ग्राम आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है अन्य तत्वों की मात्रा, क्या पूछी गई है अन्य तत्वों की मात्रा। अन्य तत्वों की मात्रा हमारे पास कितने यूनिट है, आप कहेंगे अन्य तत्वों की मात्रा 13 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली 17 निकाली, तो 13 यूनिट की वैल्यू 17 गुणे 13 हो जाएगी, यानी बराबर क्या आएगी, आप कहेंगे अन्य तत्वों की मात्रा 13 सत्य क्या होता है। चलिए 13 और 17 का गुणा करेंगे तुरंत, मैं नहीं बताऊंगा 13 सत्य क्या होता है, 13 अट्ठे क्या होता है, नहीं बताना, मुझे आता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं आता, अब बताओ, तुरंत बताएंगे कितना होगा, 13 और 17 का गुणा करेंगे कितना आएगा, बहुत बढ़िया 211 211। चलिए बिल्कुल बिल्कुल वो सॉरी बिल्कुल 221, 211 नहीं सॉरी 221 ग्राम, कितनी 221 ग्राम हो जाएगी। अगर मैं आपसे ऑप्शन की बात करूं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन, ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अन्य धातुओं की मात्रा 221 ग्राम हो जाएगी। ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर सारी चीजें क्लियर है भाई, कुछ भी करने के लिए ही पढ़ाया जाता है दोस्त मेरे। अगर आप इस प्रकार पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा, मेरी दिली इच्छा यही होगी कि आप कुछ भी कर जाएं। मैं कह रहा हूं कि आप इस देश की सबसे अच्छी जॉब लग जाए आपकी, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त आपका अगला प्रश्न, पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे तुरंत। चलो सभी लोग पढ़ के जवाब देंगे। कह रहा है यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध, क्या कह रहा है, एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कह रहा है यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में
कितना पानी मिलाना चाहिए। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। क्या है? कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। हमें बिल्कुल आसानी से करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमने कहा दूध और पानी की चीजें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? हमें दूध और पानी दिया गया, लेकिन कह क्या रहा है कि तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखना है। क्या करना है? समान बनाए रखना है। तो उसे 36 लीटर दूध, बात दूध की हो रही है, 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर मैं यहां मिश्रण और दूध की बात करूं, किसकी? मिश्रण और दूध की बात करूं, आप कहेंगे दूध और मिश्रण। अब हम दूध और पानी का नहीं लेंगे, दूध और मिश्रण का अनुपात लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें दूध में पानी की मात्रा निकालनी है। हमने कहा दूध हमारे पास 9 लीटर था। कितना? 9 लीटर, जिसमें 4 लीटर पानी मिलाता है। यानी अगर कुल मिश्रण की बात करूं तो आप कहेंगे 9 4 13, क्योंकि जिस मिश्रण बना रहा है, क्या बना रहा है? वो मिश्रण बना रहा है। 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो कुल मिश्रण आपका कहेंगे 13 लीटर का बन जाएगा। सर कितना? 13 लीटर, जिसमें 4 लीटर पानी है और 9 लीटर कितना क्या है? दूध है। फिर आगे प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात समान, यानी इस 9 और 13 के अनुपात, यानी इस दूध और पानी का मिश्रण, यानी इस 13 में 9 और 4 का जो अनुपात है उसे समान बनाए रखना है। समान बनाए रखने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? मैंने कहा माना x लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कितना? मैंने कहा माना x लीटर पानी मिलाया, पानी मिलाया। अगर x लीटर हम पानी मिलाएंगे तो कह रहा है 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना है? हमने कहा x लीटर पानी मिलाना है। 36 लीटर दूध में मैंने मान लिया कि हमें x लीटर पानी मिलाना है। मैंने कहा जब 36 लीटर दूध होता है, कितना? 36 लीटर हमारे पास दूध होता है, तो शुरुआत में कितना था? शुरुआत में आप कहेंगे 9 लीटर दूध था। जब हम बात की 36 लीटर की दूध की बात करते हैं तो पहले कितना था? उसके एवज में 9 लीटर दूध था। अगर मैं कहूं कि उस 36 लीटर में मैंने क्या मिलाया? उस 36 लीटर में मैंने x लीटर पानी मिलाया, तो पहले कितना था? आप कहेंगे सर उसके पहले की मात्रा कितनी थी? आप कहेंगे पहले की मात्रा 13 थी। यानी पहले दूध और मिश्रण का अनुपात 9:13 था। बाद में हमने x लीटर पानी मिलाया, तो 36 से कितना होगा? 36 प्लस x होगा। और इनकी अनुपातिक वैल्यू क्या रखनी है? समान रखनी है। तो हमने इसे समान रख दी। क्या रख दी? समान रख दी। शुरुआत में 9 क्या थी? 13। मिश्रण और दूध की वैल्यू क्या थी? 9:13। अब इसे समान बनाए रखने के लिए हमने x लीटर इसमें पानी मिलाया, यानी पहले 36 थी तो 36 और x किया, यानी दूध 36 था और मिश्रण कुल क्या होगा? 36 और x हो जाएगा। अब इसे हल कर लेना है बस। आप कहेंगे कैसे हल करेंगे? 9 एक 9 और 9 4 को 36, 4 से काट दिया, तिर्यक गुणा कर लेंगे। आप कहेंगे 13 चौको क्या होता है? 13 चौको 52, और इधर एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 36 प्लस x बराबर 52 हो जाएगा। सर कितना? 52 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 52, ये 36 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे x की प्यारी सी वैल्यू आप कहेंगे सर 16 लीटर आ जाएगी, क्योंकि 12 से 6 घटाएंगे 6 और 4 से 3 घटाएंगे 1, x बराबर 16 लीटर आएगा। यानी आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 16 लीटर, यानी 36 लीटर दूध में जब 16 लीटर पानी मिलाएंगे तब हमारा अनुपात वही 9 और 4 का, यानी 9 लीटर दूध और 4 लीटर पानी का होगा। क्लियर है? आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 36 और 16 का अनुपात कितना होगा? 4 से काट देंगे, 9 चौको 36। क्यों? क्योंकि आपका कहेंगे 36 लीटर पानी है। अगर आपको चेक करना है हमारा जवाब सही है या नहीं, आप कहेंगे 36 लीटर पानी है जिसमें 16 लीटर क्या है? वो 36 लीटर दूध है जिसमें 16 लीटर पानी है मिश्रण का। आप 9 से काटेंगे, वो 4 से काटेंगे, 9 चौको 36 और 4 चौक 16, शुरुआत का 9 और 4 का मिश्रण आ जाएगा। क्लियर है? यानी हमें कितना पानी मिलाना होगा दूध में? आप कहेंगे सर 16 लीटर मिलाना होगा। अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी इसे करते तो आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे? आप कहेंगे कैसे कर सकते थे सर? हमें 36 लीटर दूध के एवज में 9 और 4 का मिश्रण निकालना है। आप कहेंगे कितना? 9 से 36 करना है और इसे 4 से कितना करना होगा? तो ये 9 से कितना हो रहा है? आप कहेंगे 4 गुने हो रहा है, तो इसे 4 गुना कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हमें यह भी नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? आप कहेंगे सर पहले हमारा अनुपात क्या था? अगर पहले का अनुपात देख लें तो आप कहेंगे 9:4 था। क्या था? 9:4। फिर हमें दूध की मात्रा कितनी गई? 36 दी गई। फिर कह रहा है इस अनुपात को बदलना नहीं है, यानी नीचे जो भी अनुपात हो 9 और 4 का हो।
अगर मैं कहूं तो दूध की मात्रा क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है, यानी 9 चौको 36। अगर दूध की मात्रा 4 गुना हो रही है तो ये भी कितनी होगी, अगर दूध की मात्रा 4 गुना हो रही है तो पानी की भी मात्रा 4 गुना होगी। आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कह रहा दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखना है। क्या करना है, समान बनाए रखना है। ठीक, क्लियर है चीजें। आप किसी भी मेथड से करें हमारा जवाब वही आएगा। मसला यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं आपके दिल की बात कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बेसिक से बताया, ये हमारे सोचने के आधार पर है कि हम किस प्रकार सोच पा रहे हैं सवाल को। अगर हम अच्छा सोच पा रहे हैं, अलग डाइवर्जन से सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा मैं किसी और वर्जन से सोच रहा हूं, आप किसी और डाइवर्जन से सोच रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कि आप, मैंने एक तरीका बताया, आपको 3 तरीके उस सवाल को करने के आगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। कितना है, 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एल्कोहल से पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। कह रहा मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, एल्कोहल में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करना है दोस्त मेरे। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, एल्कोहल और वाटर की। ठीक, मैंने कहा एल्कोहल और वाटर की। शुरुआत में हमें क्या दे रखा है, कह रहा एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। हमने लिख लिया 5:4 है। कह रहा यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए तो एल्कोहल से पानी का मिश्रण 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:5 हो जा रहा है। अगर मैं कुल क्वांटिटी की बात करूं तो आप कहेंगे कुल मिश्रण कितना होगा, यहां आप कहेंगे कुल मिश्रण 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं कुल मिश्रण क्या होगा, आप कहेंगे 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो रहा है, दोनों तरफ 5 4 9 हो रहा है, यानी मिश्रण की मात्रा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। मिश्रण की मात्रा अगर बराबर हो रही है तो आप कहेंगे हमारा क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। ठीक, मिश्रण की बराबर दोनों तरफ क्या है, मात्राएं बराबर है। अब क्या कह रहा है, मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एल्कोहल में पानी और इसका अनुपात 4:5 हो रहा है। मिलाया क्या जा रहा है, आप कहेंगे सर पानी मिलाया जा रहा है। क्या पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि जो एल्कोहल होगा, यानी जो शराब होगी वो हमारा सेम क्वांटिटी का रहेगा। क्या रहेगा, आप कहेंगे सर सेम क्वांटिटी का। अगर सेम क्वांटिटी का है तो यहां पर सेम क्वांटिटी का क्यों नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो हम इसे सेम क्वांटिटी में बदल देंगे। इसे 5 और 4 को बराबर करने के लिए ऊपर आप कहेंगे सर 4 का गुणा कर देंगे तो नीचे किसका, 5 का गुणा कर देंगे। अगर यहां 4 का गुणा किया है तो आप कहेंगे सर यहां भी 4 का गुणा करना, यहां 5 का किया है तो यहां भी 5 का करना पड़ेगा। तो नई मात्रा हमें क्या मिल जाएंगी इनकी, आप कहेंगे नई मात्रा हमें मिल जाएंगी 5 चौक 20। क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर 5 चौक 20 मिल जाएगी और इधर 4 चौक 16 मिल जाएगी। हमने कहा 5 चौक 20 इधर मिला और हमें क्या मिला, 4 चौक 16 यहां मिल गया। ठीक, हमने कहा नई मात्रा 20 और 16 मिली। यहां क्या मिलेगी, आप कहेंगे यहां 5 चौक 20 मिल गई और यहां क्या मिल जाएगी, आप कहेंगे 5 5 25 मिल जाएगी। ठीक, हमने कहा किसकी मात्रा, एल्कोहल की मात्रा अब हमने सेम कर दी, 20 और 20। बढ़ा क्या, आप कहेंगे वाटर बढ़ा और कितना बढ़ा, 16 से आप कहेंगे 25 हुआ, 9 प्लस हुआ, कितना 9 यूनिट प्लस हुआ। और हमने बढ़ाया कितना था, आप कहेंगे हमने बढ़ाया था 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 लीटर होगी। हमें पूछ क्या रहा है, मिश्रण के में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा तुरंत बताएंगे। आप कहेंगे मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 20 यूनिट है, इस 20 यूनिट का मान निकालना है। आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 1 लीटर निकाला तो 20 यूनिट का मान 20 गुणे 1 यानी 20 लीटर हो जाएगा सर। तो जवाब हमारा क्या होगा, एल्कोहल की मात्रा हमारे पास 20 लीटर मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सारी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला और शानदार सा प्रश्न। करा 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। कहते सर थक गए हैं अब ये दूध और पानी करते करते, कुछ नया लाइए।
एक बात बताइए, थक गए कि नहीं थक गए? थोड़ा सा एक बार, पता है कभी कभी होता है जिंदगी में, सवाल हल करते पढ़ते पढ़ते एक बार तो थकान होती है कि बहुत हुआ भाई, बहुत पढ़ लिया, सिलेक्शन नहीं मिल रहा, थक चुके हैं पढ़ पढ़ के। लेकिन पर कभी कभी वो परिस्थिति ध्यान करिए अपनी, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं और आप उसे सुधारना चाह रहे हैं। जब आपको ये ध्यान आएगा कि हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं और उसे बदलना चाह रहे हैं, तब जो डिमोटिवेशन आता है ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लगता तो है कभी कभी कि क्या पढ़ रहे हैं भाई, पूरा दिन वही दूध पानी मिश्रण कर रहे हैं, लेकिन जब आप परिस्थिति की बात करेंगे, अपनी परिस्थिति को देखेंगे कि मैं इस परिस्थिति को बदलना चाह रहा हूं, जो परिस्थिति आज मेरे घर की है, मेरी है, मैं उसे बदलना चाह रहा हूं, तब फिर नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगना है तो आना है तुरंत सवाल पे। कहा 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 का है। कितना है? 2:1 का है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। हमें दूध और पानी दिया गया है। क्या? दूध और पानी दिया गया है। लिख लेंगे दूध और पानी। ठीक, कितने कितने का मिश्रण? 2:1 का मिश्रण दिया गया है। फिर हमें नया अनुपात बनाना है। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? कितना? 1 और 2 होने के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? पानी मिलाने की बात कर रहा है। अगर बात पानी मिलाने की हो रही है दोस्त मेरे, किसकी बात? अगर पानी मिलाने की हो रही है तो आप कहेंगे दूध तो सेम रहा होगा, क्योंकि कह रहा कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी जब हम इस मिश्रण से इस मिश्रण की ओर आएंगे तो क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। यानी इसमें बदलाव करना है, ना कि दूध में। दूध हमारा बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 यूनिट है, यहां 1 यूनिट है। इसे बदलने के लिए आप कहेंगे नीचे किसका? 2 का गुणा कर देंगे। तो अगर इधर 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, आप कहेंगे 2 × 2, यहां 2 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। यानी अब बदलकर अनुपात क्या हो गया? 2 और 4 का हो गया। अब हमारा 2 यूनिट यहां दूध है, 2 यूनिट यहां दूध है। पानी कितना हो गया? आप कहेंगे पानी 1 से 4 हुआ। कितना बढ़ा? 3 यूनिट। और हमें इसी की मात्रा निकालनी है। प्लस कितना हुआ? 3 यूनिट प्लस हुआ, और हमें इसी की मात्रा निकालनी है। अगर शुरुआती मिश्रण की मात्रा देखें तो कह रहा 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कितने का? 120 लीटर का। और है कितना कुल? आप कहेंगे 2 1 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 120 लीटर दी गई है सर। कितनी? 120 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 3 चौक 12, यानी 40 लीटर हो जाएगी। कितनी? 40 लीटर। और हमें निकालना क्या है? हमें सर निकालना है 3 यूनिट की वैल्यू। किसकी? 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 4 3 12। कितनी? 4 3 12, यानी 120 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक, कितना? 120 लीटर पानी हमें मिश्रण में मिला देना पड़ेगा, जिससे 2 1 से 1 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 2 मात्रा हो जाएगी। यानी अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ओके, देख लिया जाएगा। बिल्कुल सर, आपका नोटिस, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी देख लेंगे। ठीक, अभी आप यहां पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप नोटिस, फॉर्म, इन सब की चिंता मत करा करिए। उसकी चिंता करने के लिए मयंक सर है ना आपके लिए। आपके नोटिस, आपके एग्जाम डेट, आपके लिए ट्विटर अभियान, आपके लिए आंदोलन, आपके लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ मयंक सर कर देंगे। सब कुछ देख लेंगे वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अपना अगला और बिल्कुल शानदार सा प्रश्न। कह रहा 49 लीटर के एक मिश्रण में, कितने लीटर के? 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3 और 4 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में? 3 और 4 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए? कितनी हो जाए? 3:4 में हो जाए। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। मैंने कहा मिल्क और वाटर दिया गया है। क्या? हमें मिल्क और वाटर, ठीक, मिल्क और वाटर दिया गया है। किस अनुपात में दिया गया? शुरुआत में आप कहेंगे 3 और 4 के अनुपात में दिया गया है। कह रहा कितना पानी मिला दे कि यह मिश्रण 3 और 5 का हो जाए? क्या हो जाए? 3 और 5 का हो जाए। पहले 3 4 का था और 3 और 5 का होने के लिए कह रहा है। ठीक, हमने कहा मिला क्या रहा है? पानी मिला रहा है। यानी अगर पानी मिला रहा है तो दूध हमारा बराबर होगा, जो कि दोनों जगह बराबर है। यहां दूध 3 यूनिट है तो यहां भी दूध 3 यूनिट है।
बढ़ कितना रहा है? आप कहेंगे बढ़ रहा है 1 यूनिट पानी। क्या? 1 यूनिट पानी। और हमें इसी बढ़े हुए मान की जरूरत है कि 1 यूनिट पानी अगर बढ़ रहा है तो इस 1 यूनिट पानी का मान क्या होगा। हमने कहा कुल मिश्रण हमें क्या दिया गया है? हमें 3 और 4 3 और 4 क्या? आप कहेंगे 7 यूनिट मिश्रण दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 49 लीटर दी गई है। कुल मिश्रण की वैल्यू कितनी है? 49 लीटर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 7 7 49 यानी 7 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। और हमें क्या निकालना है? इसी 1 यूनिट का मान निकालना है। यानी 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 गुणे 7 यानी 7 लीटर आ जाएगा। कितना? 7 लीटर। यानी कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 7 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल शानदार सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है 56 लीटर के मिश्रण में, क्या कह रहा है प्रश्न? 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि यह अनुपात बदल के 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। क्या कह रहा है? मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। प्रश्न बहुत शानदार है। इस प्रश्न को करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या कह रहा है? 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदल के 3 और 5 का हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, क्योंकि हमने बहुत शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया। तो सभी का जवाब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो जवाब कमेंट सेक्शन पे रुकने नहीं चाहिए इसके। मैं आशा करूंगा कि सारे जवाब क्लियर तरीके से आप दे लेंगे। ठीक, क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर जरूर आना चाहिए। ठीक, चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन पे इसका जवाब देंगे बिना किसी देरी के साथ। चलिए सभी लोग जवाब देंगे एक बार। सभी का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न क्या रहा है हमारा? 56 लीटर का मिश्रण है। बिल्कुल सेम सा सवाल है। 1 यूनिट वही बढ़ रहा है। आप कहेंगे 56 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी कह रहा है, वही मिल्क और वाटर बोल रहा है। मिल्क हमारे पास 3 यूनिट है और 4 यूनिट उसके एवरेज में पानी है। हो क्या कितना रहा है? 3 और 5 हो रहा है। मिल्क नहीं बढ़ रहा, हम बढ़ क्या रहा है? पानी। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? आप कहेंगे 1 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। कितना? 1 यूनिट पानी प्लस किया जा रहा है। अगर हमें शुरुआती मात्रा में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे शुरुआती मात्रा 3 और 4 7 यूनिट होगी। कितनी? 7 यूनिट है। और इस 7 यूनिट की वैल्यू 56 लीटर दी गई है। कितनी? 56 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56, 8 लीटर आ जाएगी। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे 1 गुणे 8 कर देंगे, यानी 8 लीटर पानी मिलाया जाएगा। कितने लीटर? 8 लीटर पानी। अगर मैं जवाब की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 का है। कितने का है? 3:5 का है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया। क्या कह रहा है? अब अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है? क्या कह रहा है? कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है? नमक और पानी का, यानी साल्ट और वाटर का हमें अनुपात दे रखा। कितना? 3 और 5 का। फिर कह रहा है ये धूप में कुछ देर के लिए यानी 6 घंटे के लिए रखा जाता है तो अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी अनुपात 5 और 3 का हो जाता है। कितने का? 5 और 3 का हो जाता है। कह रहा कितने पानी का वाष्पीकरण हो गया? क्या कह रहा है? कितने पानी का वाष्पीकरण हो गया? हमने कहा पानी बदला है, पानी कम हुआ है, लेकिन हमारे पास जो साल्ट की वैल्यू है वो सेम ही होनी चाहिए, लेकिन यहां सेम नहीं है। आप कहेंगे यहां 3 है तो यहां 5 है। दोनों को बराबर करने के लिए नीचे अगर 3 का गुणा कर दें, ऊपर का 5 का गुणा कर दें, आप कहेंगे 3 पचे 15 ऊपर हो जाएगा और 3 पचे 15 नीचे हो जाएगा। दोनों जगह कितना हो जाएगा? दोनों जगह मात्रा नमक की बराबर हो जाएगी। अगर इधर 3 का गुणा किया है तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, इधर 5 का किया तो यहां भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। इधर करेंगे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। कितना? 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और इधर 5 पचा 25 हो जाएगा। यानी पहले अगर पानी 25 था तो
तो अब कितना बचा? आप कहेंगे सर अब बचा 9, यानी कितने यूनिट घटा? आप कहेंगे सर 16 यूनिट पानी वाष्पीकृत हुआ। कितना? 16 यूनिट पानी माइनस हो गया। क्या हो गया? 16 यूनिट पानी माइनस हो गया। अगर मैं शुरुआत की मात्रा की बात करूं तो आप कहेंगे 25, 15, 40 यूनिट की मात्रा थी। हमने क्या बदलाव की बात की? आप कहेंगे 25 और 15 कितना? आप कहेंगे 40 यूनिट। इस 40 यूनिट नमक की मात्रा हमें 120 लीटर दी गई है। क्या? इस घोल की, नमक और पानी के घोल की मात्रा 120 लीटर दी गई है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपके से पूछूं तो 4 कहीं 12 है, यानी 3 लीटर हो जाएगी। कितनी? 3 लीटर। और हमें निकालना क्या है? आप कहेंगे निकालना है हमें इस 16 यूनिट का मान। तो इस 16 यूनिट का मान हमें निकालना है, यानी वाष्पीकृत हुए इस पानी का मान निकालना है, जो कि 16 यूनिट हमने निकाला। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 16 तिया 48 लीटर होगी। क्या? 48 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया 6 घंटे धूप में पड़े होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करूं तो अगला प्रश्न देखेंगे, और ये रहा अपना अगला प्रश्न। बिना किसी देरी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर तुरंत बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम खराब करना तो हमें आता ही नहीं सर। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जवाब देंगे सभी लोग। प्रश्न कह रहा है शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है ज्ञात करें। क्या कह रहा है? अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा निकालनी है दोस्त मेरे। मैंने कहा शराब और किसका? पानी का घोल है। किसका किसका? शराब और पानी का घोल। मैंने कहा एल्कोहल और वाटर का। किसका? एल्कोहल और वाटर का घोल है हमारे पास। कितना कितना? कह रहा है जिसमें शराब 40% है, इसमें शराब कितनी है? 40% है। अगर शराब 40% है तो पानी कितना बचा होगा? आप कहेंगे 100 में 40 घटाएंगे 60% बचेगा। अगर मैं यहां से काट दूं तो आप कहेंगे 0 से, और प्रतिशत 0% से कट गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसे काट देंगे 3 दूनी 6। अनुपात कितना आया? आप कहेंगे 3 और 2 का। किसका? 3 और 2 का। 3 और 2 का अनुपात है। अगर अनुपातिक वैल्यू, कुल अनुपातिक वैल्यू दोनों की कहूं तो आप कहेंगे 3 2 5। कितना होगा? योग आप कहेंगे 3 2 5 हो जाएगा। और इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 50 लीटर मिश्रण है। कितना? 50 लीटर। अगर 5 यूनिट बराबर 50 लीटर है तो 1 यूनिट की मात्रा हमें क्या मिल जाएगी? आप कहेंगे 1 यूनिट की मात्रा कितनी? 10 पना 50, यानी 10 लीटर मिल गई सर। कितनी मिल गई? 10 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है तो उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 2 यूनिट एल्कोहल है तो 10 दूनी 20 लीटर एल्कोहल हो जाएगा। और वाटर कितना होगा? आप कहेंगे 3 धाम 30, 30 लीटर एल्कोहल आ गई। शुद्ध मात्रा हमें कितनी मिल गई? 20 और 30। कितनी कितनी? 20 और 30, यानी 20 लीटर एल्कोहल है और 30 लीटर उसमें पानी है। किसमें? 50 लीटर के घोल में। अब कह रहा है 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। कितने? 10 लीटर शराब मिला दी जाती है। हमने कहा 10 लीटर यहां शराब मिला देते हैं। अब शराब कितनी हो गई? 30 लीटर हो गई। कितनी? 30 लीटर। इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो ये अपने आप में 30 ही रहेगा। कह रहा अगर 10 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करिए। 30 अगर उसमें क्या है? 30 हमारा पानी है और 30 ही शराब है, तो पानी का प्रतिशत निकालना है। अगर मैं आपसे करूं कि प्रतिशत अगर हमें निकालना है सर, मैं कहूं कि कुल मात्रा क्या होगी मिश्रण की, आप कहेंगे 30 और 30 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 60 में पानी कितना है? आप कहेंगे 30 लीटर। आपको प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी क्या होगा? 6 होगा। 2 से काट देंगे, आप कहेंगे 50 दूनी 100, यानी पानी की प्रतिशत की मात्रा आप कहेंगे वाटर का प्रतिशत कितना होगा? वाटर का प्रतिशत 50% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप कहेंगे 50% पानी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 30 लीटर अगर उसमें शराब है तो 30 लीटर पानी है, यानी दोनों बराबर बराबर 50-50 लीटर दोनों की मात्रा बराबर है, यानी कि सेम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। थोड़ा सा मुझे कमर में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न आपका हल करके थोड़ा सा हट जाता हूं, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दर्द कर रही है बैक पेन के कारण। इसलिए प्रश्न लगाने के बाद अगर थोड़ा सा हट जाऊं तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि जब शरीर आपका थोड़ा सा आपसे अडिग होता है, यानी कि आपकी सहायता करने योग्य नहीं होता, तो थोड़ा सा आपको
हटना पड़ता है चीजों से, इसलिए थोड़ा सा हट जाता हूं, उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ही माफी चाहूंगा, ज्यादा माफी नहीं मांगता मैं। ठीक, चलो 19, प्रश्न 19 नंबर कह रहा 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए? क्या कह रहा है? चलिए, कितना, क्या कह रहा है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए? प्रश्न बहुत शानदार है दोस्त मेरे। अगर मैंने कहा कि गूदा और पानी दिया गया, क्या गूदा और पानी, मैंने इधर लिखा गूदा और मैंने इधर लिखा पानी। ठीक, कह क्या रहा है? 50 लीटर फलों के गूदे और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% पानी है। कितना? 20 पानी है, तो 20 अगर पानी है तो 80 क्या होगा? आप कहेंगे सर 80 गूदा हो जाएगा। अगर 20% किसी चीज में पानी है तो 80% गूदा होगा। बड़ी सी बात है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर मैं काट दूं 20 एकम 20, 20 चर को 100, यानी 4 और 1 का अनुपात होगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 4 और 1 का। अगर मैं कुल बात करूं तो आप कहेंगे 4 1 5, कितने यूनिट होगा? आप कहेंगे कुल मात्रा 5 यूनिट होगी। कितनी? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट का मान 50 लीटर दिया गया है। कितना? 50 लीटर। अगर मैं 1 यूनिट की मात्रा पूछूं तो आप कहेंगे 5 धाम 50 यानी 10 लीटर हो जाएगी। सर क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आ गई। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लीटर। तो अगर मैं गूदा की बात करूं तो आप कहेंगे 40 लीटर गूदा होगा और कितना? एक्चुअल में 40 लीटर गूदा, और पानी उसमें कितना होगा? आप कहेंगे पानी उसमें 10 लीटर होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 40 लीटर हो गई। ये हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई 40 और 10। कह रहा मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए, यानी अभी जो मात्रा है दोनों को 50-50 में करना है, यानी जितने गूदे की मात्रा है उतना पानी की मात्रा। अगर मैं बात करूं कि गूदे की मात्रा 40 है और इसे भी 40 करना पड़े, क्या इसे भी हमें 40 करना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप कहेंगे 10 में जब कितना 30 जोड़ दें, जब हम 40 बनाएंगे, अगर हमें 50-50 करनी है, क्या कह रहा है? पानी की मात्रा 50% तक बढ़ाने के लिए, यानी 50% अगर ये हो तो 50% ये हो, यानी कुल अगर 80 किलो है तो 50-50 दोनों को करना पड़ेगा। अगर ये 40 है तो इसे भी 40 बनाना पड़ेगा। 40 बनाने के लिए हमने कितना बढ़ाया? आप कहेंगे 40 बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए सर हमने 30 लीटर बढ़ाया। कितने लीटर? 30 लीटर। और हमसे यही जवाब पूछ रहा है कि कितने लीटर बढ़ाना पड़ेगा? आप कहेंगे 30 लीटर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। किसकी? पानी की, क्योंकि ये 40 है, ये 10 है। इसे 40, 10 से 40 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहेंगे जब हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो दोनों की मात्रा 40 और 40 यानी 50-50 की हो जाएगी। यानी कि हमने कितना बढ़ाया? आप कहेंगे 30 लीटर बढ़ाया पानी की मात्रा को। तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे प्यारा सा जवाब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 30 लीटर हमें बढ़ाना पड़ जाएगा। क्लियर है? कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस के होते हैं, उन्हें हमें इसी प्रकार कॉन्सेप्ट से हल करना होता है, सोच के हल करना होता है। मिश्रण और एलिगेशन के सवालों में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दिमाग में थोड़ा सा विजुअल लाना पड़ेगा। उनमें कोई आप कहें कि एक परफेक्ट तरीका लगा दें हम, तो परफेक्ट तरीका नहीं लगाया जा सकता। जैसे यही प्रश्न था, इसमें कोई परफेक्ट तरीका नहीं लगाया जा सकता था। इसमें हमें सोचकर अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर चीजें क्लियर करनी होंगी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? शराब और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 65% शराब है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। बिल्कुल सरल सा सवाल है। अब कहेंगे सर ऐसे सवालों को तो हम उड़ा देंगे, क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके के सवाल कर रखे हैं, इस सवाल को तो हम फूंक मारकर उड़ा देंगे। चलो बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। कह रहा है एक मिश्रण है शराब और पानी का। किसका किसका मिश्रण है? शराब और पानी, यानी एल्कोहल और वाटर का। हमने कहा एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है जिनमें 65% शराब है। अगर 65% शराब है तो बचा पानी कितना हुआ? 35%। 5 से काट देंगे, आप कहेंगे 13 पचे 65 और 7 पाना 35। अनुपात क्या मिला? 13 और 7 का। जब 13 और 7 का हमें अनुपात मिल गया, आप कहेंगे कुल वैल्यू इसकी क्या होगी? आप कहेंगे 7 और 13 20 यूनिट, और इस 20 यूनिट का मान क्या दिया गया है? आप कहेंगे 40 लीटर दिया गया है। हमने 40 लीटर के बराबर करना है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ गई। क्या हो गई? 2 लीटर आ गई। कह रहा मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। पानी मिश्रण में कितना है? पानी मिश्रण में 7 यूनिट है। इसी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14 लीटर हो जाएगी। सर कितनी? 14 लीटर हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर सा जवाब होगा।
और शानदार सा जवाब होगा। जिसने भी 14 जवाब दिया है उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है, और जिसने नहीं दिया उसका गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्त मेरे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपका अगला और बहुत बेहतरीन सा सवाल। अब ये थोड़ा सा सवाल का कॉन्सेप्ट बदलेगा, प्रश्न को अब थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्त मेरे, तो हम समझेंगे। मैंने कहा ये हमारा किसका सवाल है, ये अब हमारा बदलने वाला सवाल है। कैसे बदलने वाला, अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को दौड़ाएंगे अपने और दिमाग को दौड़ाएंगे। ठीक, प्रश्न कह रहा 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया जाता है। क्या कह रहा है कि 10 लीटर पानी निकालकर 10 लीटर दूध 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जा रहा है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात बचेगा। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे समझना होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। मैंने कहा अगर इसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, मैंने शुरुआत में आपको कुछ बताया था। मैंने कहा था एक हमने कंटेनर लिया था, मैंने कहा ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। मैंने कहा इसमें हमने 100 ml क्या लिया, 100 ml कोई मिश्रण लिया जो दूध और किसका है, हमने कहा दूध और वाटर का, यानी मिल्क और वाटर का है, ठीक। मैंने कहा 100 ml का मैंने कोई मिश्रण लिया जो किसका किसका है, दूध और वाटर का है, ठीक। मैंने कहा लिया, हमने कहा लिया, किसका किसका, मिल्क और वाटर का लिया, ले लिया हमने मिल्क और वाटर का मिश्रण। मैंने कहा इसमें इन मिश्रण की मात्रा 4:1 है, ठीक। हमने कहा 4:1 है 4:1। फिर मैं अगर कहूं कि इस बाउल से, मैंने कहा इस बाउल में 100 ml मात्रा का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है जो किस अनुपात में, 4:1 के अनुपात में है, ठीक। अगर ये 4:1 के अनुपात में है तो आप कहेंगे कि 80 लीटर दूध होगा और कितना, 20 लीटर इसमें पानी होगा। क्यों, क्योंकि 4 1 5 5 यूनिट बराबर 100 ml होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, तो 4 यूनिट का मान 80 हो जाएगा और पानी का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 20। यानी इसमें 80 लीटर तो दूध है और वो 80 ml दूध है और 20 ml क्या है, आप कहेंगे सर 20 ml पानी है। फिर मैंने कहा कि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया, 10 लीटर, 10 लीटर, वो 10 ml, लीटर नहीं ml हमने माना था ना, तो 10 ml निकाल लिया, यानी माइनस कर लिया। तो अब जब 10 ml निकाल लेंगे तब इधर क्या बचेगा, आप कहेंगे इधर बचेगा 80 ml। कितना बचेगा, सॉरी 80 ml कह रहा हूं, कितना बचेगा, अगर हमने इससे 20 कितना निकाल लिया, पूरा पूरा मैं कह रहा हूं कि 10 नहीं, आप 20 निकाल लीजिए, कितना कितना निकालेंगे। मैंने कहा हमने इससे निकाल लिया कितना, 10 ml निकाल लिया, ठीक। मैंने कहा इससे 10 ml निकाल लिया। अगर 10 ml निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 10 ml निकाल लेंगे तो 90 ml बचेगा, कितना, 90 ml बचेगा। और निकलेगा भी किस अनुपात में, आप कहेंगे निकलेगा भी 4 और 1 के अनुपात में। किसके अनुपात में, 4 और 1 के अनुपात में, क्योंकि ये मिश्रण बना हुआ है। जब हम इससे 10 ml निकालेंगे तो आप कहेंगे 4 यूनिट तो दूध निकलेगा और 1 यूनिट पानी निकलेगा। कितना निकलेगा, उस 10 ml में 4 1 के अनुपात में आप कहेंगे 4 यूनिट दूध निकलेगा तो 1 यूनिट पानी निकलेगा। तो अगर मैं यहां से 4 यूनिट के हिसाब से निकालूं 10 ml के, तो आप कहेंगे 5 यूनिट बराबर हमने 10 ml निकाला, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 2 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ml। तो अगर 4 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, यानी 8 इससे दूध निकाल लिया गया होगा और 2 ml क्या निकाला हो गया, 2 ml हमने निकाला होगा, क्या पानी निकाला होगा। तो कितना बचा होगा, आप कहेंगे यहां 72 ml क्या बचेगा, 72 ml तो मिल्क बचेगा। और जब वाटर की बात करेंगे तो आप कहेंगे 18 ml वाटर बचेगा। कितना, 18 ml वाटर बचेगा। यानी अब 72 और 18 क्वांटिटी बची। कह क्या रहा, प्रश्न में भी हमारे पीछे क्या कह रहा था कि 10 निकालकर फिर 10 जोड़ा जाता है। यानी अगर 10 दूध को निकाले, मिश्रण को 10 निकालकर और मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी 72 ml दूध है और 18 ml हमारे पास वाटर है। हमने मिश्रण में से पूरा मिश्रण निकाला, लेकिन मिला क्या रहे हैं, आप कहेंगे मिलाएंगे इधर से पानी। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। आप कहेंगे जब पानी मिलाएंगे तो इधर 10 पानी मिलाएंगे और मिल्क में कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे 28 ये हो जाएगा, 72 ये हो जाएगा। यानी बदलाव किसमें होगा, आप कह रहे हैं सर बदलाव पानी में हो रहा है। किसमें, पानी में हो रहा है, ठीक।
किसमें बदलाव हो रहा है? पानी में। तो बस हमें यही ध्यान रखना है। चलिए कोई नहीं, कह रहा है कि बदल किस में रहा है? हमने कहा बदल पानी में रहा है, ना कि उसमें। किसमें? पानी में बदल रहा है, ना कि किसमें? आप कहेंगे दूध में। दूध की मात्रा वही रहेगी, केवल और केवल बदलाव किसमें होगा? आप कहेंगे सर केवल और केवल बदलाव हमारे किस चीज में हो रहा है? पानी में बदलाव हो रहा है। किसमें? पानी में बदलाव हो रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि पानी के बदलाव की बात कर रहा है, तो अब हम सवाल में भी यही चीज अप्लाई करेंगे कि हमें बदलाव किसमें करना है? पानी में। सवाल बिल्कुल सेम कह रहा है, कह रहा 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। क्या कह रहा है? 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच अनुपात ज्ञात करिए। यानी अंत में पानी और दूध के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्त मेरे, शुरुआत में 50 लीटर का हमें शुद्ध मिश्रण है, जिसमें से निकाल कितना रहा है? निकाल 10 लीटर रहा है। मैंने कहा 10 लीटर निकाल रहा है, किसमें से निकाल रहा है? आप कहेंगे 50 लीटर के मिश्रण से। कुछ नहीं करना, जितना निकाल रहा है आप कहेंगे 10 लीटर निकाल रहा है 50 लीटर के मिश्रण से। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो आप कहेंगे 10 एकम 10, 10 गुना 50, यानी आप कहेंगे 1/5 हो जाएगा। यानी जो एक आ रहा है ये निकाली गई मात्रा, क्या निकाला गया मिश्रण 1 होगा, और कुल मिश्रण कितना हो गया? आप कहेंगे कुल मिश्रण होगा हमारे पास 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट। यानी शुरुआत में मिश्रण हमारे पास 5 यूनिट है। कितना? 5 यूनिट है। तो निकाल लेने के बाद कितना बचा? आप कहेंगे निकाल लेने के बाद 4 बचा। सर कितना बचा? शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो पुराना मिश्रण क्या होगा? इधर हम अगर पुराना माने और इधर हम नया माने, आप कहेंगे पुराना हमारे पास 5 है, नया 4 है। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई? 3 बार दोहराई गई। यानी एक बार हमने दोहरा दी और दूसरी बार 5 से क्या होगा? 4 होगा, तीसरी बार 5 से 4 होगा। हमने गुणा किया, आप कहेंगे 5 5 25 पंचे 125 आएगा इधर, और इधर 4 चौक 16 चको 64 आएगा। यानी पुराना जो हमारा मिश्रण है वो 125 का है, और जब निकालने के बाद हमारे पास उस मिश्रण में किसकी? दूध की मात्रा 64 बची। ये किसकी मात्रा है? दूध की। इधर दूध की मात्रा अगर 125 है तो इधर 64 है। यानी कुल मिश्रण 125 है, जिसमें दूध की मात्रा क्या थी? 64 थी। और हमसे पूछ क्या रहा? पानी और दूध के बीच का अनुपात। ये हमारे पास दूध है, पानी कितना होगा? आप कहेंगे जब वाटर और मिल्क का हमें निकालना होगा क्या? अनुपात। जब वाटर और मिल्क का अनुपात निकालना होगा, ये दोनों का मिश्रण है, यानी 64 इससे घटा देंगे, तो जब 125 से 64 घटाएंगे आप कहेंगे सर 61 आएगा। यानी इसमें पानी कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और मिल्क कितना आया? आप कहेंगे मिल्क हमारे पास 64 बचा। यही हमारा प्यारा सा अनुपात होगा। तो आप कहेंगे पानी और दूध के अनुपात क्या होगा? 61 अनुपाते 64 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने पीछे क्या समझाने की कोशिश की? मैंने पीछे यह समझाने की कोशिश की कि बदलाव किसमें हो रहा है? बदलाव हमारे वाटर में हो रहा था। यानी हमें कांस्टेंट, दूध को कांस्टेंट रखता है, यानी हमें दूध के साथ ही मतलब मिश्रण के साथ छेड़छाड़ करके जितना दूध निकाला गया, एक दूध निकाला गया, यानी हमें किसके साथ? उसी के साथ छेड़छाड़ करनी है और किसी के साथ नहीं। हमने कहा 10 निकाला गया 50 में से, तो 10/50 करेंगे, 1/5। जितनी बार दोहराया जाए उतनी बार हमें दोहरा देना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20 लीटर पानी है। यदि इस मिश्रण को 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाए और फिर से इस मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? क्या कह रहा है? अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? ध्यान से सवाल को पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट बेस पर हम हल करेंगे सवाल को। ठीक, मैंने कहा सबसे पहले हम इस सवाल का कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यही सवाल है ना? चलिए हमने कॉपी कर लिया। हम दो विधियों से इसे निकलाएं। सबसे पहले हम बेसिक विधि से, जो मैंने पीछे समझाया उस विधि से समझेंगे कि सवाल को कैसे हल करेंगे। हमने कहा हमारे पास शराब और पानी का, क्या हो रहा है भाई? सॉरी, हमने कहा हमारे पास शराब और पानी का, किसका किसका? शराब और पानी का मिश्रण कितना है? 60 लीटर है। मैंने कहा ये हमारे पास एक बाउल है, ये हमारे पास क्या है? बाउल है, जिसमें 60 लीटर कोई मिश्रण है। क्या है? 60 लीटर मिश्रण। किसका किसका? एल्कोहल और किसका? वाटर का। अनुपात क्या है उसका? अनुपात है कि मिश्रण में 20% पानी है। कितना है? 20% पानी है। यानी 20% पानी है तो
80% क्या है, एल्कोहल। काट देंगे, आप कहेंगे 1 और 4, 1 और 4 के अनुपात में क्या है, पानी और शराब है। शराब जिसमें 4 है और पानी 1 है, ये हमें सवाल में दिया गया। फिर आगे कह रहा है यदि इस मिश्रण से 20 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है, कितना निकाल लिया जाता है, 20 लीटर। यानी अब बाउल छोटा हो जाएगा, आप कहेंगे जब 20 लीटर निकाल लिया जाएगा तो 40 लीटर बचेगा। कितना, 40 लीटर बचेगा। और जो 20 लीटर निकाला जाएगा उसमें निकालने का अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे सर निकालने का अनुपात भी 4:1 होगा। अगर हम इनकी एक्चुअल मात्रा निकालें, क्या इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालें, तो आप कहेंगे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 4:1:5, 5 यूनिट का मान क्या दिया गया, आप कहेंगे 5 यूनिट का मान सर 60 लीटर दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 12×5 = 60, 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। तो अगर 1 यूनिट की 12 लीटर है तो शराब की मात्रा क्या हो जाएगी, 12×4 = 48। आप कहेंगे सर शराब की मात्रा 48 हो जाएगी और पानी की मात्रा 12 लीटर हो जाएगी। ये एक्चुअल वैल्यू थी, क्या थी, एक्चुअल वैल्यू। अब इसमें से 20 लीटर निकाला गया, कितना, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया। जब 20 लीटर माइनस कर दिया गया दोस्त मेरे, तो किस प्रकार माइनस किया होगा, आप कहेंगे 4 और 1 के अनुपात में माइनस किया होगा। अगर हम 20 लीटर की वैल्यू को 4:1 के अनुपात में करेंगे तो आप कहेंगे 4:1:5 यूनिट बराबर हमने 20 लीटर निकाला, कितना, 20 लीटर। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 4:1:5, 5×4 = 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर होगी। क्या नहीं होगी, 4 लीटर हो जाएगी। अब मैं यहां अगर एल्कोहल और वाटर की मात्रा निकालूं तो आप कहेंगे कितना कम किया गया, 1 यूनिट की वैल्यू 4, यानी अगर 20 लीटर के हिसाब से आपसे पूछूं, किसके हिसाब से, 20 लीटर के हिसाब से पूछूं, तो आप कहेंगे 4×4 = 16 लीटर क्या निकाला गया, 16 लीटर निकाल लिया गया शराब, और 4×1=4, 1 यूनिट निकाल लिया गया पानी। जब 16 लीटर शराब निकालेंगे तो आप कहेंगे 32 लीटर क्या बचेगी, 32 लीटर शराब बचेगी। और क्या बचेगा, आप कहेंगे 4 इससे जब पानी निकालेंगे तो आप कहेंगे 8 लीटर पानी बचेगा। कितना बचेगा, 8 लीटर पानी। यानी 20 लीटर निकालने के बाद इफेक्ट क्या पड़ा, शराब 32 लीटर बची और पानी हमारा 8 लीटर बचा। कह रहा शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाने पर, क्या, जब 8 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। अब इतना निकालने के बाद मिलाया क्या जाता है, 8 लीटर शराब। यहां 8 लीटर शराब मिक्स की जाती है तो यह मात्रा कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 40 लीटर हो जाएगी, जबकि पानी की मात्रा कितनी रहेगी, आप कहेंगे 8 लीटर हो जाएगी। कितनी, 8 लीटर। अब यहां पूछ रहा है अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, इसे पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पानी का प्रतिशत यानी वाटर का प्रतिशत पूछ रहा है। वाटर कितना है, आप कहेंगे 8 लीटर। और कुल मात्रा कितनी हो जाएगी अगर दोनों को मिक्स कर दें, क्योंकि यहां मिक्स मात्रा थी, आप कहेंगे मिक्स कर देंगे 40, 8, 48 हो जाएगी। कितनी, 48 लीटर में हमें प्रतिशत निकालना है। आप कहेंगे गुड़े क्या कर देंगे, गुड़े 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 8×1 = 8, 8×6 = 48, 6 का भाग देंगे, आप कहेंगे 6×1 = 6, 4 बचा, 6×6 = 36 दशमलव, आप कहेंगे फिर 6 बार जाएगा, फिर 7 बार कर देंगे, आप कहेंगे 16.67%। हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। पानी का प्रतिशत जो होगा आप कहेंगे 16.67% होगा। क्लियर है चीजें, एक बार सभी लोग बताएंगे सर बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है। वाटर का प्रतिशत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वाटर का प्रतिशत 67% हो जाएगा। ये था अपना बेसिक मेथड। क्या था, बेसिक मेथड था, हमने बेसिक तरीके से चीजें क्लियर कर दी। अगर आप कहेंगे दूसरा मेथड, दूसरे किस प्रकार से सर हल कर सकते हैं, तो दूसरे प्रकार से भी सेम चीजें वही आपको दोहराई जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक बार बताएंगे सर क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वही प्रश्न है, सेम वही प्रश्न आ गया। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर। हमने 22 नंबर हल कर लिया, 22 नंबर ही हल किया, बिल्कुल ये 22 नंबर ही है। अगला 23 नंबर देखेंगे। कह रहा एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं। कितनी है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। किस अनुपात में, करा 5:2 के अनुपात में और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, क्या जेड बनाते हैं, किस मात्रा में, करा समान मात्रा में पिघलाकर बनाना है और बनाना अगली मिश्र धातु जेड बनाना है। तो जेड में सोने की मात्रा का प्लेटियम की मात्रा से अनुपात ज्ञात करिए। सोना और प्लेटियम यानी गोल्ड और प्लेटिनम दिया गया है। आप इधर जी लिखेंगे और इधर पी लिखेंगे, गोल्ड और प्लेटिनम की मात्रा। जब बात हम एक्स की कर रहे होंगे तो
x का अनुपात क्या है? आप कहेंगे x और y सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु है। अगर x की मिश्र धातु का अनुपात आपसे कहूं तो आप कहेंगे 5 और 2 का अनुपात है। किसका? 5 और 2 का। जब y की बात करेंगे आप कहेंगे y का अनुपात 5:7 का अनुपात है। ठीक। अगर आपसे मैं कहूं कि अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा, क्या यहां पर मात्रा समान है? आप देखेंगे, आप कहेंगे इसकी मात्रा क्या है? 5 2 7 7 यूनिट है, और इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं 7 5 12 है। कितनी है? 12 है। अब इनकी मात्रा को हमें समान करना है। अगर दोस्त मेरे हमें मात्रा समान करनी पड़ जाए तो हम किस प्रकार मात्रा समान करेंगे? आप कहेंगे अगर हमें सर मात्रा समान करनी हो, क्या करनी हो? मात्रा को समान करना है। यानी इसकी 7 है, इसे 12, दोनों को अगर समान करना है तो ऊपर 7 का गुणा और नीचे इसका 12 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर हम 12 का गुणा कर देंगे और नीचे किसका? 7 का गुणा कर देंगे। ठीक। जब हम 7 और 12 का गुणा कर देते हैं तब हमारी मात्रा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? अगर तब मात्रा में परिवर्तन की बात करें तब आप कहेंगे x और y क्या हो जाएंगे? तब x और y अंदर करेंगे, 12 पंचे क्या होगा? आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। ये क्या होगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। y में क्या परिवर्तन होगा? आप कहेंगे 7 पना 35 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे क्या हो जाएगा? 7 सता 49 हो जाएगा। अब अगर इनकी मात्रा की बात करेंगे तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84 इसकी आएगी, बराबर क्या आएगी? 12 सत्ते 84 इसकी क्वांटिटी आएगी और इसकी भी 84 क्वांटिटी आ जाएगी। अब मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई? दोनों की मात्राएं बराबर हो गई। अब हम इन्हें मिला सकते हैं और मिलाकर हमें क्या मिला? z मिलता है। जोड़ देंगे, आप कहेंगे 5 9 आएगा, अनुपाते आप कहेंगे 9 4 13 हो जाएगा। सर यहां पे अनुपात का चिन्ह लगेगा, क्या? अनुपात का चिन्ह है। आप कहेंगे 9 4 13 की 3 हासिल आए 1, 4 2 6 1 7। आप कहेंगे 95 अनुपाते 73 के अनुपात में हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा एक समान मात्रा में। ठीक। क्या आएगा अनुपात? आप कहेंगे 95 अनुपाते 73 आ जाएगा। सर क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला और शानदार सा प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न। करा दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है। फिर कह रहा मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी की समान मात्रा को मिलाकर सी बनाया गया हो तो सी में तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात करना है। हमारे पास तांबा है दोस्त मेरे, और क्या है? आप कहेंगे सर टिन है। तांबा और टिन दिया गया है। एक अनुपात में क्यों? ए मिश्रण में क्या क्या अनुपात है? आप कहेंगे 1:2 है। क्लियर है? बी में क्या क्या मिश्रण है? आप कहेंगे बी में दोनों का अनुपात 1:3 है। क्लियर है? अगर मैं दोनों की बात करूं कि कुल मिश्रण कितना है, आप कहेंगे 2 1 3 यूनिट है, इसमें 3 1 4 यूनिट है। अब दोनों का मिश्रण बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए दोनों को बराबर करेंगे। अगर हमें बराबर करना हो दोनों को, आप कहेंगे इसमें अगर किसका 3 का गुणा कर दें तो 3 चौक 12 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा। अगर यहां करेंगे तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो ए और बी बदल कर क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे ए और बी 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, यानी ए का अनुपात 4:8, बी का क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। अब इनकी मात्रा बराबर हो गई। क्या हो गई? आप कहेंगे 8 4 क्या होता है? 12 होता है, और इधर भी 8 4 12। अब इनकी मात्रा समान हो गई। अब हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने योग्य हो गई तो सी का अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे 4 3 7 हो जाएगा, अनुपाते आप कहेंगे 9 8 कितना? 17, यानी 7:17 के अनुपात में मिल जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं टिक करने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब हम इन्हें समान अनुपात में मिलाएंगे, यानी समान मात्रा में मिलाएंगे तो 7 और 17 के अनुपात में हमें अनुपात ज्ञात होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 3.2 के अनुपात में दूध और पानी के एक द्रव की 2 लीटर मात्रा। अभी तक क्या हमें समान मिलाने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहां हमें क्लियर दे दिया गया है। 2 के अनुपात में दूध और पानी के एक द्रव को 2 लीटर, क्या कह रहा है? 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है।
नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। हमें मिल्क दिया है और मिल्क के साथ वाटर दिया गया। क्या कह रहा है? एक अनुपात 3 और 2 का है। किसका? 3 और 2 का है। और दूसरा अनुपात 2 और 3 का है। इसे किस मात्रा में मिलाना है? पहले अनुपात को 2 लीटर की मात्रा में। किसमें? आप कहेंगे 2 का गुणा कर देंगे। दूसरी मात्रा को 3 लीटर के अनुपात में। किसमें? 3 में। तो 3 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे जब नया अनुपात दोनों का प्राप्त होगा उसी अनुपात में हमें मिला देना है। क्लियर है? हमने मिला देंगे। आप कहेंगे इधर इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमने इसे ए माना था, इसे हमने बी मान लिया, तो ए और बी अब नया जो इनका अनुपात मिलेगा, आप कहेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इधर क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 मिल जाएगा। अब इन्हें मिला देंगे। आप कहेंगे 6 6 12 होगा और 9 4 13 हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिलेंगे? आप कहेंगे नया अनुपात जो मिलेगा 12 अनुपात 13 का मिलेगा। आप कहेंगे अगर मैं ऑप्शन पूछूं तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। आप कहेंगे 12 अनुपात 13 हमारा बिल्कुल क्लियर जवाब होगा। क्या होगा? 12 अनुपात 13 हमारा बिल्कुल क्लियर सा जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्त ये रहा आपका अगला और शानदार सा प्रश्न। कह रहा है 25% सांद्रता वाले, क्या 25% सांद्रता वाले संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए? अब आते हैं, हमने हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मिश्रण और एलिगेशन। अब दोस्त हम आते हैं एलिगेशन पर। हमने अभी तक के जो प्रश्न पढ़े वो मिश्रण के तरीके से पढ़े। अब हम मिश्रण के प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से हल कर रहे होंगे। किस मेथड से? एलिगेशन मेथड से। चैप्टर का नाम तो हमारा मिश्रण होता है, लेकिन हम उसे जिस विधि से हल कर रहे होते हैं उसे हम एलिगेशन कहते हैं। मेन मकसद अब हमारा आया। हम सबका मकसद क्या है? चीन टपाक डमडम। एक समय चलता था ना कि हम सबका मकसद क्या है? चीन टपाक डमडम, लेकिन वो नहीं है। हमारा मकसद है एलिगेशन मेथड सीखना। चलिए, तो कह रहा 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरा के रस में 80% सांद्रता वाले रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण 60% हो जाए? हमें 3% दे रखा है। एक कह रहा 25% सांद्रता वाला रस है, फिर हमें एक रस दिया है 80% सांद्रता वाला रस। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जो रिजल्टेंट हमारा 60% मिले? कह रहा इन दोनों को किस मात्रा में मिला दे कि रिजल्टेंट हमारा 60% मिले, जिसमें से 25% वाले की मात्रा 36 लीटर दी गई है। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। आप कहेंगे एलिगेशन मेथड लगा देंगे। कैसे लगाते हैं? आप कहेंगे जो बीच की वैल्यू होती है वो 1 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है, घटा देंगे। आप कहेंगे बड़े से छोटा हमेशा घटाते हैं, इससे इसे घटाएंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 35 आ जाएगा। इधर क्या आएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर है? अब जब इससे घटाएंगे आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। कितना? उधर 35 आएगा, इधर 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और कितना? 7 पना 35 आ जाएगा। इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है। कितनी? कह रहा 25% सांद्रता वाला विलयन कितना है? 36 लीटर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 36 दी गई है। वो 4 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 9 4 को 36। 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 9 लीटर मिल गई। हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि होने वाले मिश्रण की सांद्रता 7% हो। कितनी मात्रा मिलाई गई है? आप कहेंगे 80% वाले की मात्रा 7 यूनिट मिलाई गई है। हमें इसी 7 यूनिट का मान निकालना है। आप कहेंगे 1 यूनिट का मान हमने 9 निकाला, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 गुणे 9 हो जाएगी, यानी 63 लीटर जूस हमें 80 लीटर वाला मिलाना चाहिए। क्या? अगर 36 लीटर मिलाया जा रहा है 25% सांद्रता वाला, तो 80% सांद्रता वाला कितना मिलाया जाना चाहिए? आप कहेंगे 63 लीटर मिलाना जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर जवाब होगा। क्लियर है? हमने बात की, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्त मेरे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। करा ₹48 प्रति किग्रा वाले 6 किग्रा चावल अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपए प्रति किग्रा वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल की प्रति किग्रा मूल्य क्या होगी? हमें 2 चीजें दी गई हैं दोस्त मेरे। क्या क्या दिए गए हैं? आप कहेंगे पहले हमें दिया गया है 6 किलोग्राम वाला चावल। कौन कौन से? 6 और 3 किलोग्राम वाला चावल। हमने कहा, हमने इधर लिखा 6 किलोग्राम वाला चावल और इधर हमने लिखा 3 किलो वाला चावल। लिख लिया।
हमने कहा अगर इनका अनुपात मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अनुपात, इधर 3 है तो 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:2। इसे हम नोट करके लिख लेंगे। लिख लिया। हमने अब कहा कि दोनों चावलों में 6 किग्रा वाले की कीमत क्या है? 48 रुपए है। क्या है? 48 आरएस यानी रुपए है। आपने कहा इसकी कीमत 48 रुपए है। हमें 3 किग्रा वाले चावल का मूल्य निकालना है और हमें मिश्रित वैल्यू क्या दी गई है, मतलब मिश्रण होने के बाद वैल्यू हमें 60 रुपए दी हुई है, लेकिन कह रहा दोनों की मिश्रण वैल्यू 60 रुपए है। अगर हम इसमें एलिगेशन का मेथड लगाएं, क्या लगाएं? आप कहेंगे एलिगेशन का मेथड लगाएं और हमें और क्या चीज दी गई है? आप कहेंगे अगर हमने कहा कि हमारे पास 1:2 का अनुपात है, कितने का? 1:2 का अनुपात है। हमने कहा अगर हमें यहां से घटाने के लिए यहां की वैल्यू दी होती तो हम घटा के अनुपात ज्ञात कर ले, लेकिन हमें अनुपात पहले से दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें 2 और 1 का अनुपात पहले से ज्ञात है। किसका? 2 और 1 का अनुपात ज्ञात है। अगर मैं इसे इससे घटाता हूं तो इस 1 की वैल्यू क्या आती है? 12 आती है। दोस्तों मेरे क्या आती है? हमें इस 3 का अनुपात क्या मिला है? 1 मिला है। 6 किलो वाले का अनुपात 2 मिला है। हमने कहा अगर हम इसे घटाते हैं तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें 12 मिल जाती है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 24 मिल जाएगी। अगर हमें ये यहां की संख्या प्राप्त होती तो आप कहेंगे इससे हम इसे घटाते, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है, हमें ये नीचे वाला रिजल्टेंट ज्ञात है। आप कहेंगे जब घटाते हैं तो यहां उल्टा करेंगे, जोड़ देंगे। 60 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हमें इस 3 किलो वाले का मूल्य क्या मिल जाएगा? 84 मिल जाएगा और हमें यही निकालना था और यही हमारा जवाब होगा। कह रहा अन्य किस्म के चावल की प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा? 84 रुपए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम शानदार सा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 84 रुपया अन्य किस्म के चावल का मूल्य, यानी 3 किलोग्राम वाले चावल का मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 40% चीनी घोल प्राप्त करने वाले के लिए, क्या कह रहा है? 40%, सॉरी जुबान थोड़ा फिसल गई। कह रहा 40% चीनी घोल प्राप्त करने के लिए 35% चीनी घोल की एक मिश्रित मात्रा को 48% चीनी घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में 35% चीनी का घोल कितने लीटर था? क्या कह रहा? मिश्रण में कितने लीटर था? क्लियर है? हमने कहा हमारे पास 2 प्रकार की किस्में ए और बी दी गई। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़कर हमें लिखना है। कह रहा 40% का चीनी का घोल प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त कितना करना है? 40% का घोल प्राप्त करना है। कितने परसेंट का? आप कहेंगे सर 40% का घोल प्राप्त करना है, यानी जो हमें प्राप्त करना है रिजल्टेंट वो 40% है। इसे रखेंगे बीच में। फिर कह रहा प्राप्त करने के लिए 35% घोल, चीनी घोल की एक मात्रा को 40% चीनी घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया गया। कितने लीटर के साथ? 8 लीटर के। यानी ए की मात्रा हमने 35% ली और बी की मात्रा क्या ली? हमने 48% ली, और इन्हें मिलाकर हमें बनाना क्या था? 40% चीनी का घोल प्राप्त करना था। हम अब यहां पर एलिगेशन लगाएंगे। आप कहेंगे इधर हमारे पास 5 मिल जाएगा, इधर हमारे पास 8 मिल गया। मिल गया? क्या क्या मिल गया? हमें 5 और 8 मिल गया। हमें इस 5 की वैल्यू क्या दी गई है? कह रहा 48% चीनी घोल के लिए 8 लीटर के साथ मिलाया गया, यानी इस 5 की वैल्यू हमें 8 दी गई है। क्या दी गई है? 8 दी गई। एक यूनिट की अगर मैं यहां से वैल्यू निकाली तो आप कहेंगे 8/5 आ जाएगा। सर क्या मिल जाएगा? 8/5 मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 35%। मिश्रण में 35% चीनी घोल में कितने लीटर था? 35% की तरफ हमने क्या निकाला? आप कहेंगे 8 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हमने 8/5 निकाली, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 8 गुणे 8/5। क्यों? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या निकाली थी? एक यूनिट की वैल्यू 8/5 निकाली थी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुणे 8/5। हमने कहा 8 × 64 हो जाएगा, यानी 64/5 होगा। भाग दे देंगे, कितना आएगा? 64 में 5 का भाग देंगे, 5 × 9 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना? 5 दूनी 10 हो जाए, सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा, फिर कितना बचा? आप कहेंगे 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, यानी 12.8 लीटर आ जाएगा। क्या? 12.8 लीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल बिना किसी संकोच के साथ टिक कर देंगे। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12.8 लीटर 35% चीनी का घोल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? क्या करा? पानी हमें मिलाया जाना
चाहिए। मैंने कहा एक तरफ हमने लिया अम्ल, क्या लिया हमने लिया एक तरफ दोस्त मेरे अम्ल, दूसरी तरफ हमने लिया पानी। ठीक, हमने एक तरफ लिया अम्ल और एक तरफ लिया पानी। कह रहा 50% अम्लीय तरल में 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए, यानी हमारे पास जो अम्ल था उसमें 50% की मात्रा थी, उसे रिजल्टेंट के तौर पर हमें 30% में प्राप्त करना है। कितने में? 30% में प्राप्त करना है। तो कह रहा कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, 9 लीटर के एवरेज में कितना पानी मिलाया? हमने कहा 0% पानी मिलाया गया। क्या? क्योंकि हमारे पास पानी की मात्रा नहीं है, हमने कहा 0%। अब हम यहां से परसेंटेज निकाल लेंगे। आप कहीं एलिगेशन लगाएंगे, इधर घटाएंगे 20 आएगा और इधर घटाएंगे 30 आएगा, काट देंगे 0 से। हमने कहा 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया। किसमें? 3 और 2 के अनुपात में हमने निकाल लिया। अब हमें इस 50% अम्ल की मात्रा क्या दी गई है? कह रहा 50% अम्लीय तरल 9 लीटर को मिलाया गया है। किसमें? 9 लीटर को, यानी इस 3 यूनिट की मात्रा हमें 9 लीटर दी गई है। तो यहां से 1 यूनिट की मात्रा क्या होगी? आप कहेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट का मान कितना है? 9 है, तो 1 यूनिट का मान आप कहेंगे 3 हो जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। हमने 1 यूनिट की मात्रा क्या निकाली? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की मात्रा 3 निकाल ली। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कितनी मात्रा पानी की मिलाई गई। पानी की मात्रा हमने कितनी निकाली? आप कहेंगे सर 2 यूनिट निकाली। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 3 हो जाएगी, यानी 6 लीटर पानी मिलाया गया। कितना? 6 लीटर पानी मिलाया जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल क्लियर सा जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्त मेरे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 और 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 दाल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 86.5 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। हमने कहा एक तरफ पंसारी के पास 75 रुपए वाली दाल है और एक तरफ 100 रुपए वाली दाल है, उसे किस परसेंट में मिलाए कि रिजल्टेंट उसे क्या मिल जाए? 86.5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाए। हमें ये परसेंटेज नीचे का निकालना है। आप कहेंगे एलिगेशन लगाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 86.5 से 75 घटा देंगे। क्या? 75 घटा देंगे, आप कहेंगे 11.5 आ जाएगा। क्या? 11.5 आएगा। इधर क्या आएगा? आप कहेंगे अगर उधर 11.5 आ गया तो इधर घटाएंगे कितना आएगा? इधर आप कहेंगे 13.5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 से जब घटा देंगे 86.5 तो आप कहेंगे 13.5। इसे अनुपात में बदलने के लिए आप कहेंगे 2 गुना कर लेंगे, क्योंकि क्या दशमलव में दिया गया है। बेसिक अनुपात में बदलने के लिए 2 का गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 1 27, आप कहेंगे 27 अनुपाते क्या मिल जाएगा? 11 दूनी 22, 23 हो जाएगा। कितना? 23। आप कहेंगे 27 अनुपाते 23 के अनुपात में जब हम 75 रुपए और 100 रुपए वाली दाल को मिला देंगे तब वो जाकर 86.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल बन जाएगी। क्लियर है? ये प्योर एलिगेशन के सवाल थे। क्या? एलिगेशन मेथड के सवाल हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और ये प्रश्न आप खुद हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? क्योंकि अभी तक मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 31 आपके लिए होमवर्क दिया जाता है। क्या? होमवर्क दिया जाता है, ना कि प्रश्न नंबर 31 ही। 32 भी आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं, इन्हें जरूर से जरूर हल करेंगे और इनका जवाब मुझे चाहिए। क्लियर है? तो दोस्त आज के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की शानदार और एक नई क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को जोर शोर के साथ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।